जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज थोड़ा सा डिफरेंट और हट के टॉपिक रखा गया, कमग्गर और ज़ीरे कमग्गर। ये टॉपिक कभी किसी ने नहीं रखा, तो मैंने कहा चले आज दोस्तों से इस हवाले से गुफ्तगू करके देखते हैं कि क्या है ये चीज कमग्गर और ज़ीरे कमग्गर। इस पे आज गुफ्तगू करेंगे। आज ये सभी दोस्त जरा तो फिर अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने जब से कबूतर तो शुरू से ही है, जो जो समझ आनी शुरू हुई तो ये समझाने की कोशिश की गई कि जो कमग्गर कबूतर हैं उनमें से ज़ीरे निकलते हैं। फिर ले जी, आज पहला बंदा ही अली साहब आ गए, घर बैठे वीजा अप्लाई करे। ये दोस्तों फ्रॉडिया है, बच के रहा करे। आ जाए दोस्तों, जरा गुफ्तगू करते हैं, जरा अपनी मौजूदगी जाहिर करे। तो बढ़ते हैं। समीउल्लाह भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब खैरियत है? तो दोस्तों जब मतलब कबूतरों की आओ ना शुरू हुई, समीउल्लाह भाई, अबू बकर, इम्तियाज भाई अस्सलाम वालेकुम, कबूतरों की आओ ना शुरू हुई ना, कुछ असातिज़ा कराम ने कहना शुरू कर दिया कि भाई शुरू में बचपन में से मलिक सिद्दीक साहब क्या हाल चाल है आपके? मस्त मुंडा साहब वालेकुम सलाम। रमन बाबा क्या हाल है ब्रदर? जी आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। रमन अपना काम याद है ना, शेर मारना पहले तो। लो जी आ जाओ, तुसी आ जाओ जी मस्त मुंडा साहब। लव यू फ्रॉम श्रीनगर कश्मीर। जी वेलकम वेलकम अबू बकर साहब, आपने बड़े शानदार उस्ताद की तस्वीर लगाई हुई है टिप्पी पे। दोस्तों आ जाओ, आज जो दोस्त भी लाइव आना चाहता है। राजा जाजिब भाई अस्सलाम वालेकुम, तारक अफरीदी भाई अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों जो दोस्त लाइव आना चाहता है वो आ सकता है। अहमद शेख भाई इस्लाम फ्रॉम इंग्लैंड। ओ माय गॉड, अहमद भाई हाउ आर यू? कैसा है मेरा ब्रदर? ठीक है। तो शुरू से ये बातें ना दिमाग में बिठा दी गई यार, ये जो जीरे कमगरों में से निकलते वो अच्छे नहीं होते। तब जब लड़कपन था, आई एम अहमद शेख, आई एम गुड, ओके जी, जी ठीक हो गया मस्त मुंडा साहब। तो ये बात ना दिमाग दिल और दिमाग में बैठा दी गई कि जो जीरे कबूतर है वो अच्छे नहीं, जीरे कबूतर। अब जीरो के भी कई इकसाम है, इसी को आज हमने डिस्कस करना है। अरे अफसर तू केड़े वाला है, मैंने भी तो आज दस दे यार, मैसेज करके। हाँ बाखुदा मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं वाले वाला हूँ, मैं मियां नजीर साहब वाला हूँ। यार उस पार्टी से तलक है हमारी, तो जिंद जान पार्टी है। वकार ट्रस्ट भाई अस्सलाम वालेकुम। राजा जाजिब भाई, कभी लो फ्लायर पर भी बात किया करें। सर मैंने ना परसों कोशिश की थी, बासत भाई जरा मसरूफ थे। इंशाल्लाह लो फ्लायर पे ना कल या परसों का टॉपिक रखता हूँ। बासित भाई को, उस्ताद बासित साहब को, कराची वाले जो है उन्हें साथ लेके इस पे इंशाल्लाह टॉपिक रखता हूँ। मलिक इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। रमन भाई कर दिया शेयर 22, थैंक यू रमन भाई। तो ना
जी वसीम साहब, तो दिलो दिमाग में ये चीजें बिठा दी गई हैं कि जीरे कबूतर अच्छे नहीं होते जो कमगरों से निकलते हैं। यहाँ पे पहली चीजें ये तयन करना पड़ेगा हमें कि जीरे निकालते कौन से कबूतर हैं। रैपर लॉफ्ट्स पिजन पुलवामा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छे होते हैं मगर देखना होता है वो कौन ब्लड लाइन से आए। मस्त मुंडा साहब आए, ब्लड लाइन जीरे निकालते कौन से कबूतर हैं, बड़ी पते की बात है। राना सैफ अली धूल साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। जी दोस्तों, अगर कोई दोस्त मियाँ साहब जीरे पसंद नहीं करते थे, क्यों नहीं थे करते? वसीम साहब यही तो बात है, क्यों नहीं थे करते जीरे पसंद? कौन सा ऐसा डिफॉल्ट डीएनए है जो कमगर कबूतरों को यकदम बुरा कर देता है? कौन सा ऐसा डीएनए है? जैसे आपने बात की, मुझे भी पता है, आई आल्सो एक्सेप्टेड कि मियाँ साहब, मियाँ नजीर साहब जीरे कबूतर पसंद नहीं थे करते, लेकिन क्यों? उस्मान अकबर भाई चौधरी सही साहब से पूछेंगे उस्ताद मिस्त्री दीन साहब जीरे क्यों ना पसंद करते थे। उस्मान अकबर साहब यही सोचने वाली बात है। अली बाबा साहब, सलाम भाई जी, क्या हाल है? लेकिन एक बात याद रखना, जो कमगर जीरे कबूतर बनाते हैं ना, जीरे हों, उनके उनमें से कमगर जो बनते हैं उनका कोई जोड़ नहीं होता। पढ़ी लिखी बात है। अब जीरे को डिफरेंशिएट करना है। इमरान भाई जे तुसी आ ही गए हो ना, बड़ी वड्डी गल है। ये मैं जरा अज टॉपिक छेड़िया ना, अज बड़े बड़े दियां माशाल्लाह तपतियां रगां दे उत्ते मैं हथ रखिया, ते जरा लाइव ते आओ, शक्ल ते विखा दियो सानू भी अज। राणा साहब मैं मुंतजर रहूंगा। लो जी, पोमा साहब को आगे। राणा साहब मैं मुंतजर रहूंगा आपका। इमरान राणा साहब, इमरान भाई कह रहे हैं साधना का बाप जीरा था। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, जीरा था। लेकिन एक बात तो है, सारे बड़े उस्ताद जीरो को बुरा क्यों कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ जो जीरो की वजह से ब्रीड्स बनी है। आज का टॉपिक ही यही है। आ जाए एक दोस्त, एक दो दोस्त मेरे साथ जो साथ आना चाहते हैं। राना साहब अगर आ जाए तो मजा आ जाएगा आज, क्योंकि माशाल्लाह जहीन फतीन बंदे हैं, इनसे गुफ्तगू करने का भी मजा आएगा। राजा महबूब भाई गोल्डन से भी, गोल्डन खुद जीरे हैं। राजा साहब गोल्डन खुद जीरे हैं। यहीं पे तो फर्क पड़ता है कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते जीरे कबूतरों को, जीरे हैं कौन से। मियाँ साहब कहते थे कि जीरे इन ब्रीड ये जोड़ा खराब होने की निशानी है। मुझे एक बात बताओ, आपने बिल्कुल कहा मियाँ साहब वाले जो जैनवन कमगर कबूतर है वो हैं ही जीरे। जो जैनवन अब उनका रंग काला हो जाए, थोड़ा सा सही माइल आ जाए, तो उसमें तो क्रॉस आ गया। जो कमगर कबूतर है वो है ही जीरा। यही फर्क है। अब फर्क कहां पड़ रहा है भाई? जीरे, जीरा कलर जो मियां साहब वाले कबूतर है उनका कलर, बेसिक्स कलर ही जीरा है। और मियां साहब खुद कहते थे कि जीरा कलर अच्छा नहीं है। मैंने भी सुना हुआ है, बाबा स्टार साहब भी कहते हैं, लाला यूसुफ साहब भी कहते हैं। लेकिन अगर जीरे इतने ही बुरे हैं तो जो जीरो से बनते हैं कबूतर उनका कोई जोड़ नहीं। अभी ये राणा साहब ने हमें एक बात, बड़ी खूबसूरत बात की, अच्छा किया उन्होंने याद करवा दिया कि जो अ, साधना है उसका बाप जीरा था। जीरे कबूतर मुझे बहुत पसंद है यार। सज्जी खर भाई, कमगर से निकले हुए जीरे मेरे पास बहुत अच्छे उड़ते हैं। दिन को पिक्स भी भेजी थी मैंने इस कमेंट में। जी मुझे पता है भाईजान। ममरेज खान साहब वालेकुम सलाम। सर आ नहीं सकता, फैमिली में बैठा। जी रान साहब थैंक यू, कोई बात नहीं, एंजॉय कीजिएगा। उमैर हुसैन भाई अस्सलाम वालेकुम भाई जी। माजिद शेख साहब, नदीम जट साहब, मस्त मुंडा साहब, जनाब मैं जीरा कमगर घर के का पट्ठा था 43rd 44 में साथ
बाजी 8 7 बज के 8 बजे 9 बजे तक बैठा हुआ है जी, बिल्कुल। अवैस मेहदी, माजिद शेख साहब, दिलदा नवाब जीरे खुद बाजी में भी नहीं करते। वसीम रहमान भाई अस्सलाम वालेकुम जी। मस्त मुंडा, जब आप जीरे कमगर को सियालकोटी में डालो आपको समझ आ जाएगी वापसी भी और काम क्या करते हैं। आमिर हुसैन भाई, जैन जट्स अबीरा जरा लाइव च आए ना। मैं ते अगले दिन भी मैसेज किया सी, जट लाइव च आ जा यार, गपशप लाइए। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਕਮੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਲ ਵੀ करना चाह रहा ਸੀ लेकिन फिर किसी न किसी पास से फंस गया। जी शहबाज भाई, जैन जट भाई सलाम आपको। जैन भाई आ जाओ जरा लाइव, आ जाओ आ जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਜਗਾਈਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਨੀਂਦਰਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਉਡਾਈਏ। ਭਾਜੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਜੇ, ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਲॉक कर ਦਿੱਤਾ ਜੇ। शायद मकबूल भाई, अब्दुल्ला तफैल भाई जीरे से ही चले हैं। कलर एस्थेटिक, एक मिनट जी, जीरे से ही चले हैं मगर साधना तस्वीर वाले एटसेट्रा। सलाम जी नदीम भाई, वालेकुम सलाम। मलिक इखलाक अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। कलर एस्थेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू अलग बात है, लेकिन कबूतर की क्वालिटी में कलर इतना अहम नहीं होता। मलिक इखलाक भाई, मियां नजीर साहब कहा करते थे, अल्लाह उन्हें जन्नतों में घर दे, कि ये बाबा सतार साहब आज तक कोड करते हैं जो मेरे उस्ताद है। जट साहब लाइव में आओ जरा। जो मेरे उस्ताद है वो आज तक कोड करते हैं इस बात को कि मियां नजीर साहब कहा करते थे कि कबूतर का अच्छा रंग हो तो वही उसे उड़ाया जाता है, उड़ाया जाता है अगर कबूतर का रंग अच्छा हो। कई मिसालें मैंने भी ऐसी देखी हैं मियां साहब वाले कबूतरों में, जिनके पर पुर्जे या फिर वैसे कुछ थोड़े से मसाइल होते थे, लेकिन रंग अच्छा होने की वजह से भी कबूतर उड़ जाते हैं। वालेकुम सलाम जी। हाशिम महमूद भाई सलाम अलैकुम। हाँ जी हाशिम शाह साहब, क्या हाल है आपके। तसद्दुक हुसैन साहब सलाम अलैकुम। खान आदिल भाई सलाम अलैकुम। एक मिनट जी जट साहब, मैं इंतजार कर रहा ਤੁਹਾਡਾ। जट भरा दा आजा फटाफट। डार इसाक भाई सलाम अलैकुम। मस्त मुंडा वालेकुम सलाम। रमन भाई हाशिम महमूद नु ले लो। हाशिम महमूद भी आ जाए भाई जी, ऐसा केड़ा ना करनी है। तसद्दुक हुसैन भाई अमीन। दार इसाक साहब, मैं कश्मीर से हूँ माशाल्लाह जी। दास सदा गुड अकील, आज दोस्तों बड़ा मजा आने वाला है एक्चुअली। जो गुफ्तगू होनी है ना, सलाम सी हो। मोहम्मद आसिफ इकबाल लव यू ब्रो। उस्ताद इम्तियाज वेख सलाम अलैकुम। अबरार शाह फैसलाबाद, मस्त मुंडा, हम उस्ताद लोगों की इज्जत करते हैं मगर रंग ताल्लुक प्रवास से नहीं है। मस्त मुंडा साहब, इत्थे तुसी गलत हो मेरी जान। रंग बड़ा ज्यादा काउंट करता है कबूतर में। अगर रंग काउंट ना करता सारे कबूतर एक जैसे ही होते। अब एक बात बताओ, इतनी क्वालिटीज हमारे ये जो दोस्त, चलो मेरा टॉपिक दूर चला जाना, ये जो कहते हैं कि रंग इतना काउंट नहीं करता। जंगली एक रंग के, उसके अलावा जो रेसर कबूतर है 95% एक रंग के। उसके अलावा जी आ जाए लो फ्लायर कबूतर 70 to 80% एक रंग के। जी हकीम शफकत भाई, अब हमारे हाई फ्लायर कबूतरों में यही तो फर्क है। क्या है उनमें फर्क, उनके कलर ही बड़े खूबसूरत है। कभी टपलेर कबूतर देखे, मुरझाए रंग होते हैं उनके। हमारे जो हाई फ्लायर कबूतर हैं उनके खिले रंगों की वजह से वो हाई फ्लायर होने की एक बहुत बड़ी क्वालिटी भी होती है। और एक बात याद रखिएगा, हाई फ्लायर कबूतरों में कबूतर की नस्ल की पहचान जो है ना, वो उसके रंग की वजह से होती है। अच्छा और खूबसूरत रंग होना अच्छी ब्रीड के लिए बेहद जरूरी होता है। ठीक है। तसद्दुक हुसैन भाई, शहबाज हुसैन जी, बारा साहब ਵੇਖ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜੋ जरा लाइव। लो जी मेरा जट भरा आ गया। अकील महमूद भाई, पीरजादा साहब, शाहिद बेग साहब, जो टैडियों में से जीवे निकलते थे। जी सलाम अलैकुम। मोहम्मद आसिफ इकबाल भाई सलाम अलैकुम। हकीम शफकत भाई, नुमान शेख जबरदस्त, इमरान भाई जियो उस्ताद।
मेरे जट भरा दा नेट को नहीं ठीक, नेट अटकदा पिया, या सिम ते कर लो ते या फिर डिवाइस ते कर लो। लो हुन वधिया वेख्या ना, मुंडा सोहना चमकदा चमकीला मुंडा आ गया सामने। आवाज आ रही है? जैन भाई आवाज आ रही है? जी मोहसन रजा भाई, नेट अटकदा क्यों है यार? कुछ बोल भी छो। जैन उस्ताद जी मैंने तो इंज लग रहा है जिस तरह ना कोई अपना सिग्नल प्रॉब्लम है, स्टिल हो गया सब कुछ। विच हुन ठीक हो गया? अस्सलाम वालेकुम जी तमाम दोस्तों नु, की हाल चाल ने सब? अच्छा छत ते हो कि थले कमरे चो? जैन भाई जरा छत ते चले जाओ यार, अज मैं तुहाडे नाल ही सिर्फ गुफ्तगू करना चाह रहा वां, क्योंकि तुसी भी इस मामले च बहुत ज्यादा ट्रेंड हो। मोहम्मद अनवर भाई, म्यू पिजन साहब, कदीर बखास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैन, नदीम भाई, मियां साहब के टक्कों वाले कबूतर किस कलर के थे, जीरे जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। अब्दुल्ला तुफैल भाई, डाकू वाले ये कौन से बात करें ये जरा बट, टक्कों वाले वैसे बेसिकली उनके जो कबूतर हैं उनके टक होते हैं डिफरेंट में। जैन भाई जरा दोबारा लाइव आ जाना और कोशिश करना यार, जरा छत पे आ जाओ, क्योंकि आज इस रंगसाजी के आप भी बहुत माहिर हैं, तो इसके इससे हम इस्तेफादा हासिल करना। लो जी, काशिफ साहब आ गए ने। ले दस जी, काशिफ साहब की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक हो? शेठ वकार साहब, वाह जी वाह, अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब की हाल है? राना मुन्ना को भी लाइव ले लें भाईजान। जैन भाई लाइव आए, काशिफ भाई अगर टाइम है तो आ जाए लाइव, फैमिली में नहीं बैठे हुए तो आ जाए, जरा गपशप लगाते हैं। दिलदा नवाब, उस्ताद जी कबूतर के बारे सब बताते हैं, कभी उस्तादी का फायदा भी दो लोगों को, मतलब उस नुस्खे वगैरह। मेरा भरा एडा तू सियाना ना बन, नुस्खे कौन देंदे? तेरे को जेडे नुस्खे होए ना वो तू सानू नहीं देना है। नुस्खे नहीं कोई बताता, ये भाई ये उनकी अपनी अपनी कीमियागरी, और किसी पर मैं तो इस चीज का कायल भाई इंसिस्ट भी नहीं करना चाहिए किसी को नुस्खों से। नुस्खे नुस्खे नुस्खे, भाई कबूतर अच्छे बना लो, नुस्खे पीछे चले जाएंगे। जी काशिफ भाई आज ही अगर है टाइम जी, दोस्तों अगर कोई दोस्त आज आप सब दोस्तों के लिए ओपन ऑप्शन है कि जो लाइव आना चाहता है वो आ सकता है। काशिफ भाई अगर आपके पास टाइम है तो आ जाए। जैन भाई दोबारा आए। जैन भाई जरा छत पे चले जाएं, वहां पे ऊपर वाले रूम से लाइव आए मेरे साथ। आई एम गुड माशाल्लाह जी, सेठ साहब अच्छे ही होना चाहिए। सलमान खान साहब सलाम अलैकुम। दिलदा नवाज उस्ताद जी हिम्मत करो। की हिम्मत करा? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋ ਨਾ जरा हिम्मत, ਜਿਹੜੇ ਨੁਸਖੇ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫਾਲੋਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ, ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ, ਦਿਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਟਾਰੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਚਲੋ ਤਰਲਾ ਮਿੰਨਤ मैं मार लांगा। जी शायद बेग साहब, जो टैडियो में से, भाईजान मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज। शायद बेग साहब, जो टैडियो में से कमगर जीरे निकलते हैं मेरी जान, वो टैडी नहीं होते, उनका कमगर डला होता है। एक बात याद रख लीजिएगा। चले मैं इस बेस के ऊपर भाईजान अपना कैमरा ऑन करें, शक्ल दिखाएं हमें। जी ठीक है काशिफ भाई, ओके नो इश्यू। जितने भी अच्छे कबूतर हैं कीमियागरी के बगैर
फारिग हैं खास तौर पर गर्मी में। जी ठीक हो गया जी। ओ भाई जिसने लाइव आना है तो कैमरा ऑन करके आए, ये ना कि आके चस्का लेना शुरू कर दे, फिर इंटरप्शन होती है। मलिक इखलाक अहमद भाई, अगर कबूतर उसको से ही उड़ते हों, गोलियां हजारों की हों, कबूतर नहीं। बिल्कुल जी, मैं एग्री हूं, मैं यही मानने वाला हूँ जी। जी, जितने बच्चे कबूतर होंगे कीमियागरी के बगैर फारिग हैं। जी सेठ साहब, आई एम एग्रीड, आई एम आल्सो एग्रीड विद यू, आपके साथ भी 16% एग्री करता हूँ कि कीमियागरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कीमियागरी बैलेंस हो तो तब। तो जी कामना नहीं, ਹੁਣ ਕਾਲ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ कभी इधर आई यार, कभी काल करी जा रहे ऑनलाइन, कभी की काल आ रही है और मैं लाइव बैठा हूँ। कमी की कॉल आ रही, मैंने की थी ये 5 बजे की थी। जी मलिक इकबाल साहब, अगर कबूतर नुस्खों से उड़ते हों तो गोलियां हजारों में। जी जी ठीक हो गया। निदीम भाई जी, आज आपको मैं व्हाट्सएप पर मैसेज किया था। मस्त मुंडा साहब ठीक हो गया भाईजान। अच्छा दोस्तों, लगता है आज किसी का मूड नहीं है टॉपिक देके। जैन भाई आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ। मैं फिर आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उस्ताद मलिक इखलाक, ग्रेट मैन, हाजी फैसल साहब, भाई कबूतर सब अच्छे होते हैं, मैं बहुत प्यार करता हूँ। मस्त मुंडा, दिन को किसी दिन आप शो करवाता हूँ। जी ठीक हो गया। नसीर अहमद भाई, भाईजान क्या हाल है। वसीम भाई, कबूतर अच्छा होना, कबूतर उड़ाने वाला अच्छा होना। जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे कामरान भाई का मैसेज सुनना पड़ेगा, तो जरा वेट करें। कॉल सुननी पड़ेगी, अगर इंटरप्शन होगी तो मैं माजरत चाहता हूँ। लो जी, कामी भाई की कॉल थी, मैंने उसे कहा लाइव में उठा लिया आपकी कॉल। कबूतरबाजी आना ना, लो जी आपको आज आप ऐड करते हैं, आज आपका शिकवा खत्म करते हैं हम। अच्छा दोस्तों, तो बात यह है कि चले मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। आज लगता है जट साहब भी नेट की प्रॉब्लम से जैन भाई गुम हो गए। गुम नहीं हुआ यार, को नेट का इशू चल रहा है उसका, जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। लो जी, कबूतरबाजी 11 नाल बहारा देखी। नदीम भाई आज भाईजान जरा अपना कैमरा क्लियर करें, शक्ल दिखाएं। डॉक्टर अदनान जिंदाबाद, चैंपियन जेलम जी। भाईजान आपकी शक्ल नहीं नजर आ रही। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है भाईजान। अल्लाह का शुक्र जी, तुसी सुनाओ ठीक हो? जी सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। सर थोड़ी जी कैमरे दे के लाइट कर लो अपना चेहरा, अनवार ते यार नूर भरिया चेहरा सानू दिखा दो। नहीं, ये कुछ मसला है यार ना, ये ना मेरे स्क्रीन टूट गई है तो हो गया सिस्टम मेरे बना आ रहा मैं शेयर, लेकिन तो मामला तो है कैमरा खराब हो गया अच्छा अच्छा। बिल्कुल जड़ा ना होएगा ना कोई क्लियर नहीं, कैमरा टूट गया। यार एक बात बताऊं यहाँ पे आप लोगों को, जब से और मेरा नदीम चैनल भाई सुनाओ। मोनेटाइज हुआ ना, तो बस करम करम सर। एक्चुअली बिल्कुल शक्ल नहीं नजर आ रही, मजा नहीं आ रहा। अच्छा जी, मैं ना एक चीज यहाँ पे बता दूं, जब से फेसबुक मोनेटाइज हुआ तब से लेके आज तक जो है ना, वो मुझे सिर्फ एक बंदे ने स्टार भेजे हैं, और वो है अपने सेठ वकार भट्टी साहब दुबई वाले। और भाई लगता है दूसरों के पैसे तो लगते हैं स्टार भेजने भेजते हुए, भेज दिया करो, कोई इशू नहीं। वैसे तो अब पूरा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज हो चुका है पूरे का पूरा पेज। ठीक है, तो वीडियो जितनी देखेंगे आप, जो जो मेरी वीडियो देखे आप, उसका तो एडवांटेज तो आएगा ही आएगा। और आप दोस्तों की वजह से ही है कि जो इतनी मोहब्बत मिल रही है। अच्छा तो आज बेसिकली टॉपिक है, अगर कोई दोस्त और लाइव आना चाहता है तो आज मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। सर जी, आज बेसिकली जो टॉपिक है वो टॉपिक है इसका, जो कमगर कबूतर और जीरे कबूतर, क्या फर्क है इनमें। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, क्या कहेंगे आप इस बारे में। मगर कबूतर का नदीम भाई फिर एक ब्रांड है ना। क्यों ब्रांड है कमगर यार। कबूतर यार, कमगर कबूतर ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮगर ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ
नंबर 1 ने साडा हर बंदे दा अपना एक्सपीरियंस है। सर जी एक मिनट, मोहम्मद अनवर भाई डॉक्टर अदनान लाइव है, ऐड करें सर जी। डॉक्टर साहब का नाम तो डॉक्टर साहब से मुझे रिक्वेस्ट भेज दे, मैं उन्हें लाइव लेता हूँ। और डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी, अनवर साहब ने मेरी जान खादी हुई है, मेरे ना तुसी लाइव आओ, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी, मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है ਤੁਹਾਨੂੰ। अनवर भाई ने मत मारी हुई मेरी कि डॉक्टर साहब नु लाइव लो। डॉक्टर साहब आओ लाइव जरा, मैं इंतजार करता बेटा। सर जी नदीम भाई ब्लैक फ्रेम है, फील ना कीजिएगा बिल्कुल। असल पे वो नहीं रह गया है शुदा, कोई नहीं भाई, ये भाई अच्छा तो मोहम्मद अनवर भाई आप डॉक्टर साहब से कहे कि रिक्वेस्ट भेजे, मैं उन्हें जो है ना वो लाइव में उठा लेता हूँ। रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मैं लाइव में उठा लूंगा। अच्छा नदीम भाई, कमगर कबूतर ते जीरे कबूतरां दा की डिफरेंट मसन? जीरे कबूतर ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? जीरे जीरे किन्ना चो निकलते ने, किवें बनते ने, बस मैं तो अज डिस्कस करना चाह रहे सी। देखो मैं ना जो दी होश संभाली है कबूतर कबूतर शुरू होए ना, ते बचपन तो इन्हें कुछ उस्तादा ने ये दिमाग च पानियां गल्लां शुरू। चल आगे जरा लाइव च दस ना सानू, यस राजा लाइव च दस ना जीरियां तो इलावा किन्ने कमगरां तो इलावा किन्ना चो निकलते ने, मैनू साबित करके देना ही अज, आजा लाइव ते काम करूंगा। जीरे कमगरों के अलावा भी निकल सकते हैं, यासर अली ने लिखे हैं। जीरे होनी राणा साहब दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी, आपकी रिक्वेस्ट ड्रॉप हो गई है, आपको दोबारा सेंड करनी पड़ेगी। नहीं असल ना हुण ओदा ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜ਼ੀਰੀ ਨਦੀਮ ਭਾਈ, ਜੋ ਵੀ ਜ਼ੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਬਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ YouTube ਤੇ ਵੀ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਕਰੀਨ ਬਲੈਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਮਜ਼ਾ बड़ा आना ही, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਜਾਏ ਜਵਾਬ ਸਾਰੇ ਸਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁੱਟਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁੱਟਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਕਰੀਨ ਟੁੱਟ ਗਈ। सर किसी और कैमरे पे आ जाओ लाइव, ये सारी मेरी वीडियो तबाह हो जानी है। राणा साहब आप दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करें प्लीज। ਜ਼ੀਰੇ ਕਬੂਤਰ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੁੰਡਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈ ਫੇਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੇ ਕਲਰ ਮਸਨ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਸਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਕਮਗਰ जी राणा साहब दोबारा रिक्वेस्ट सेंड कर दे, मैं आपको ऐड करता हूँ। आपकी पहली रिक्वेस्ट जो है वो ड्रॉप हो गई है, मैं आपको दोबारा ऐड करता हूँ। फिर 1 मिनट दे दे, ऑडियंस में मैं ऐड करता हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। राशिद अली भाई, मलक दनान सफदर, अफसर अली, बस दोस्तों 1 मिनट दीजिएगा मुझे, काइंडली फील ना कीजिएगा। लो जी इनवाइट कर दिया। इमरान भाई मैंने आपको इनवाइट सेंड कर दिया, उसे एक्सेप्ट कर ले। उस्ताद जी कमगर कबूतर से ही जीरे निकलते हैं, जीरो से ही कमगर बनते हैं, कभी ये नहीं कहा किसी ने। सभी ये कहते हैं कि यार कमगरों से जीरे निकलते हैं। अतर पहलवान साहब जी, सलाम भाईजान की हाल है। इमरान भाई मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड किया है, आप एक्सेप्ट कर लें आप उधर से। कभी ये किसी ने कहा कि दोस्तों ये बहुत बड़ा एक मामला है कि कमगर कबूतरों से ही जीरे निकलते हैं, जीरो से कमगर निकलते हैं, कभी किसी ने ये कहा है? कभी इस बात की तरफ कोई आया? शोएल परवेज भाई, शोएल अख्तर भाई काशी, मैं सर दोस्तों राणा साहब को लेना चाह रहा हूँ, बहुत बड़े रंगसाज है ये भी, इनके साथ भी आज गुफ्तगू करने का मजा आएगा। मैंने राणा साहब को ऐड करने की कोशिश की है। इमरान भाई मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड किया है, उसे एक्सेप्ट कर ले। जी भाईजान जीरा नस्ल है कि कलर? अब आ गया इमरान भाई आ गए। लो
भाई जीरा एक ही कबूतरों से निकलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जहे नसीब सरकार की हाल है। मैं बस मार्केट आया था 10 मिनट के लिए, मैंने कहा चले आपसे गुफ्तगू नहीं सर, करते हैं। सब भाई को सलाम जी ये मेरा बहुत बहुत। चले माशाल्लाह जी। इमरान भाई मेहरबानी आपकी जो आपने टाइम दे दिया, और अच्छा किया, और टाइम दे दिया करें। आप जैसे दोस्तों से हम कम अकल लोगों ने जो है ना वो सीखना होता है। नहीं तो बस तकवार, मैं तो आप लोगों की बातें सुन सुन के काफी सीखता हूँ। और अक्सर ना मैं फैमिली में बैठा होता हूँ, वहां पे ना आवाजें आ रही होती घर वालों की, वो बड़ा अजीब लगता है फिर। ठीक है, कोई बात नहीं, ये मुझे पता है, ये टाइम जो है ना वो यही होता है, हाँ ऐसे ही है। अच्छा इमरान भाई, एक्चुअली ना जैन भाई ये दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करे, ड्रॉप हो गई आपकी रिक्वेस्ट। इमरान भाई बेसिकली ना मैंने जब बचपन से ना ये आज ऐसी ना ऐसे दिमाग में आज क्लिक किया, मेरे ना एक जोड़े ने बच्चा निकाला जीरा, अल्लाह की कसम मैंने लुड्डियां डाली जेन्युइन। मैं जब हमारे जो बड़े उस्ताद है, मुड तो एक ही है, तो वो पता क्या कहते हैं, जो तो जीरा बच्चा निकला है ना तो जोड़ा तोड़ देना चाहिए। बचपन से यही चीजें जो है ना वो सुनने में आई है कि यार जोड़ा जीरा निकाल दे तो तोड़ देना चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में? जी मैंने भी यही चीजें सुनी हुई हैं, लेकिन मेरी ना एक अपना ओपिनियन है। शायद मैं गलत हूँ या सही हूँ मुझे नहीं पता। मैंने जो देखा, जो फील किया, नोट किया, एक दो दफा एक्सपेरिमेंट भी किया। बेसिकली जो जीरे हैं ना, एक सेकंड होल्ड करिएगा, सिर्फ एक सेकंड। कितने पैसे भाई? हाँ जी, हाँ जी। ये जी ठीक हो गया जी भाईजान, आप बताएं। जी जी जो जीरे है ना, जी मेरा जी अपना जी। ओपिनियन है, जो जीरे है ना वो एक ना जिस भी नस्ल में से निकले, मतलब कमगरों वालों में से, तो वो अगर कमगरों वालों में से निकलते हैं तो वो कमगरों वालों में से मम्मी डैडी कबूतर है। मेरी थोड़ी सी बात को जरा वो क्या नाम है समझिएगा, कि वो भी नस्ल में पूरे हैं। हर बंदा नस्ल में, जैसे कोई इंसान है, वो कोई फर्ज करें कोई सैयद है या कोई जट ले लें, राजपूत ले लें, एक की जैसे हम कह लेते हैं बर्गर फैमिली है, ठीक है, और एक है जरा थोड़ा जरा उसकी ग्रूमिंग जरा डिफरेंट हुई है। ये थोड़े ना नाजुक कबूतर हैं, ये जो जीरे हैं थोड़े नाजुक कबूतर। इनको अगर मैंने जो इनका मतलब एक्सपेरिमेंट किया है, अगर इनको मैंने जालदारों में डाला है या गहरी नोक पलक में डाला है, ठीक है, तो इनमें मजबूती भी आई है और इन्होंने काम भी किया। और खूबसूरतियां लानी हो तो जीरे को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं आप खूबसूरती लाने में। नोक पलक इससे ज्यादा खूबसूरत किसी के नहीं होता, ठीक है। अब बात आपकी वही जो आपने बिल्कुल स्टार्ट लिया था कि यार अगर जीरा कबूतर कमगर से निकले वही अच्छी ब्लड लाइन आती है, लेकिन अगर वो जीरा निकल आए तो वो क्या अच्छी नहीं होगी? वो अच्छा होगा, लेकिन उसका यूज बड़ा डिफरेंट तरीके से मेरे ओपिनियन के मुताबिक करना चाहिए। उसको आप दोबारा जीरो में या दोबारा उसी नोक पलक में रखेंगे, वो थोड़े नाजुक हो जाएंगे। उसको अगर आप मतलब कि गहरे कबूतरों में रखते हैं, जैसे नोक पलक जिनकी गहरी है, अच्छी ब्रीड में नोक पलक गहरी में, वो आपके जालदार भी हो सकते हैं, डब वाले भी हो सकते हैं, कोई ऐसे दूसरे कमगर भी हो सकती है जिनकी चॉकलेट नोकियां हो या चॉकलेट पंजे हो, उस ब्राउन पंजे मीन्स के जो नाखून होते हैं उनमें ये मेरा एक अपना ओपिनियन है जीरो के मामले में, क्योंकि 2-3 दफा मैंने एक्सपेरिमेंट किया और ये कामयाब हुआ है मेरे पास। सबसे पहले मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक डब वाला कबूतर लगाया था जो जालदार रंग में डब वाला, क्योंकि हमारे इधर डब वालों की भी 2 रंगों के क्या नाम है परसेप्शन है। एक कांटे वाले होते हैं बड़े खूबसूरत कलर में, और जो जालदार होते हैं उनको भी डब वाले पुकारते हैं लोग। मैंने जालदार में उनको क्रॉस किया था और बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। जैसे मैंने आपको बताया है, शायद कुछ लोग माने, मैंने मियाँ साहब से सुना था और लाला यूसुफ साहब से भी शायद सुना हुआ है।
कि साधना का जो साधना मादी उड़ी थी उसका बाप भी जीरा था, ठीक है। फिर मोइन नवाज साहब के जो शर्मीले हैं उनका बाप मतलब कि वो भी जीरे नर से ही शायद बने हुए हैं, उनके साथ कोई सियालकोटी मादी लग के वो भी तो एक ब्रीड बन गई ना। तो यूज कैसे करना है किसी भी चीज को ये आप पे डिपेंड है। ये मेरा हो सकता मैं गलत हूँ, मेरा अपना ओपिनियन है। कामी जरा लाइव आ जाओ, मैंने आपको कॉल इसीलिए की थी कि लाइव आना है, आज का टॉपिक ये था, आप लाइव आ जाओ कामी भाई, आ जाए राणा साहब। अच्छा राणा साहब, मैंने ना जो हमारे मियां नजीर साहब वाली ब्लड लाइन के जितने भी लाल आंख वाले कबूतर है ना, मैंने ना, ठीक है, मैं थोड़ा सा ना अपने से एक पैटर्न का बंदा हूं, मैंने ना उन तमाम जो रंग है ना, जो मियां साहब वाले इस वक्त हॉट केक रंग है मार्केट के अंदर जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, जो आंखों के उनके डोरे, वो सारी चीजें हैं जो हॉट केक है, वो मैंने सारे ही जीरे कबूतरों से बनते हुए देखे, अपने घर के अंदर जोड़े लगाए हैं और जीरो से बने हैं। लोग कहते हैं, मेरा थोड़ा सा ना इसमें ओपिनियन थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लोग कहते हैं कि कमगरों से जीरे निकलते हैं, और मेरा मानना यह है इमरान भाई कि जीरो से कमगर निकलते हैं। मैं उल्टा मानता हूं, उल्टा सुनता हूं। देखिए आप, अब मैं किसी को गलत नहीं कहता, मेरी एक तो एज भी कम है, एक्सपीरियंस भी कम होगा, लेकिन मैं काफ़ी देर, मैं भी मियाँ साहब के पास काफ़ी बैठा हूँ 99 से, लेकिन मुझे इसका इतना इल्म नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि जीरो से कमगर बने हैं, मुझे क्योंकि ना हमने कमान घरों वालों को देखा ना उनके घर में जाके कबूतर देखे हमने। अब यहाँ पे इमरान भाई आपको मैं रोकता हूँ, मैं आपको ना यहाँ पे रोकता हूँ। जैन जट साहब भी हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह, और अच्छे रंगसाज है ये, और यासर भट्ट साहब इंग्लैंड से हमारे साथ हैं। तो इमरान भाई मैं ना यहाँ पे आपको रोकता हूँ। पहले नंबर पे तो हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे कि जो कमगर कबूतर हैं उनकी जो चूंचे थी, उनकी जो पलकें थी वो किस कलर में थी, एक चीज। अब यहां पे अगर देखा जाए जो कमगर कबूतर है वो काली चूंच में नहीं थे, ना वो अलफ नोके थे। अगर थोड़ा सा बैक पे चले जाएं जहां पे ये इब्तदाई, और इसकी आसान मिसाल अगर इस दौर के अंदर ओरिजिनल कमगर कबूतर देखने हैं कोई, तो वो कमगर कबूतर मियां नजीर साहब वाले जो गोल्डन कबूतर थे वो कमगर कबूतर है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल करीब तरीन थे, अगर मियां साहब ने उसमें कुछ तब्दीली की भी थी तो वो क्लोज तरीन कबूतर थे जो कमगर कबूतरों से थे। आगे मियां साहब ने उन्होंने जैसे आगे सारी तब्दीलियां की, वो तो आप मेरे से बहुत अच्छा और बेहतर तरीके से जानते हैं। तो बात जो आज का जो टॉपिक था ना कि जीरे कमगर और जीरे, जबकि बुनियाद है हाई फ्लायर कबूतरों की कमगर कबूतर, कहीं भी चले जो लाल आंख सारे उस कहते हैं कि कमगर है। और जितनी भी आज चलो लाइव में बैठे हुए तो चलो ये बात मैं भी कर दूं, जितनी भी लाल आंखें हैं वो कमगरों ने दी हैं, चाहे वो डब वालों में है या चाहे वो चीनों में है, कहीं भी है। जो डोमिनेटिंग इस वक्त ब्लड चल रहा है रेड आइज में पूरी दुनिया के अंदर, खासतौर पे हम अपने हाई फ्लायर कबूतरों की बात करें तो उनका जो डोमिनेटिंग ब्लड है वो कमगर कबूतरों का। तो उनमें जब जीरा निकलता तो लोग बुरा क्यों कहते हैं, टॉपिक ये, आप इस पे अपनी राय जरूर देंगे, फिर मैं तो बुरा नहीं कहता, मैं तो बुरा नहीं कहता, यही बात। और मैं बुरा नहीं, मैंने आपको अपनी बात बता दी थी कि मैं उसको यूज अगर उस तरीके से करता हूं तो इसलिए मैं उसको बुरा नहीं कहता, मेरे पास अच्छा रिजल्ट आ जाता है। हो सकता है इससे भी अच्छा यूज हो किसी के पास, लेकिन मेरे पास उसका यूज यही है। और खूबसूरती अगर लानी है तो मेरे ख्याल में जीरो से ज्यादा खूबसूरत नोक पलक नजाकतें कम किसी कबूतर में आती। सर जी इसमें ना एक चीज और देखिए, बिल्कुल 110% आपने ये बात की है कि अगर नजाकतें लानी है तो कबूतर में रंग जीरा होना लाजिम है। इसके अलावा थोड़े से वजूद की बात भी करें ना, तो जो जीरे कलर के वजूद है, अब मैं काले जीरो की बात नहीं कर रहे, मैं काले का जो जिनको लोग काले जीरे कहते हैं मैं उनको जीरा मानते ही नहीं, मैं उनको जीरा मानते ही नहीं। जो जीरा जेन्युइन कलर है कमगर कबूतरों का, जो डोमिनेटिंग जीरा कलर है, अगर कबूतर का रंग जीरा हो गया उसके वजूद में भी आपके दूसरे से बहुत ज्यादा होगी जो दूसरे कलर में कमगर कबूतर होगा।
ठीक है। और हमारे कुछ असातिज़ा कराम ने उसको जो है ना वो कह लें कि इसका मगर ब्लड लाइन को डाउन टू अर्थ कर दिया था, खासतौर पे जो जीरो को थी। तो आपको भी साथ आज स्पेशल रिक्वेस्ट करने का मकसद ये था कि मैंने आपकी रंगसाजी बड़ी खूबसूरत देखी हुई है, आपकी जो मेकिंग है वो बड़ी अच्छी है। मैं चले आपकी यहाँ पे हमें ये साथ मैं बात काटूं आपकी एक जी जी सेकंड के लिए। जिस जी जी वक्त इस वक्त ना जितने भी मियाँ साहब वाले कबूतर है ना, ये सबको ही पता है, मुझे खाली नहीं पता, बच्चे बच्चे को ही पता है ऑलमोस्ट। डब वालों में, लाल आंखों में, जो भी ब्रीड है, गोल्डन हो गई, तस्वीर वाले, फलाना फलाना फलाना, सब में ना इस वक्त जो मौजूदा जिंदा कबूतर है 95% कबूतरों में टैडी कबूतर पार है, ठीक है। ऐसी और है। जो मैं खाली मियाँ साहब कबूतरों की बात कर रहा हूँ, जब पहले बहुत कम था, बहुत पीछे चले जाएं, अगर आप 20 साल 22 साल चले जाएं पीछे, तो जब भी था टैडी पर, लेकिन काफी कम था। अब यूज ज्यादा हो गया टैडी का। तो जिस वक्त हम लाल आंखों वाले आपस में थोड़ा करीब कर देते थे, कोई फैमिली करीब कर देते थे, वो लाजमी जीरा मारते थे। आपके मुताबिक कमगर को असल करोगे तो वो जीरा निकालेगा? जी मैंने तो ये देखा है, जो मतलब मगर मैंने उनके घर जाके कमानगरों के घर जाके नहीं देखे, जो मुझे बताए गए हैं, जो मुझे दिखाए गए हैं, जो मैंने देखे हैं, उनको जिस वक्त हमने करीब करने की कोशिश की है, जिनमें टैडी नहीं थे, जब करीब करने की कोशिश की है, कोई कजन या कोई बहन भाई जो जब करीब किया, तो कोई ना कोई बीच में जीरा निकल आता था। चले मैं एंड पे कंक्लूजन लेता हूं। हाँ जी जट साहब, उनको साढ़े हल भी ध्यान कर लो। जनाब की हाल चाल है? अवेलो अज तुहानू दोवां नू बड़ी देर बाद इकट्ठा पाया ना। ना खाओ तुसी। नहीं नहीं जैन भाई, आप लोग बहुत सीनियर हो, मैं तो सुन सुन के ही मेरी बातों का पता है, मुझे कोई इतना ज्यादा वैसे नहीं पता। दोस्तों सभी राणा साहब को जानते हैं, इतने अच्छे रंगसाज और इतना अच्छा जोड़ा लगाते हैं कि मैं बता नहीं सकता। कामी आजा लाइव, कामी लाइव आजा। जी जी ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ मेहरबानी जी, आप सबकी मेहरबानी भाइयों की। नहीं सर आप लोगों से हाँ जी जट साहब हुण खाण तो इलावा भी हुण को थोड़ी जी गपशप लानी है क्या? तुसी पहला मुका लो, मैं राणा साहब नाल गपशप लाना, तुसी खाना मुकाओ। कामी भाई आ जाओ। अच्छा जैन भाई, आपकी खाने की आवाज में आपका नेट ठीक हो जाता है, जब आप बोलते हैं तो नेट खराब हो जाता है। इससे पता चलता है कि खाने से कितना प्यार है। जी जी, करें 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 करें। देखें जैन भाई, मुझे आता होगा मैं ओके कर दूंगा, नहीं आता होगा मैं कहूंगा जी मुझे नहीं पता। कामरान ने, राणा साहब कामरान ने पता की मैसेज किया तुहाडे वास्ते? हाँ राणा साहब खुद नजाकतों वाले हैं, ये रानों में जीरे हैं। ये मैं वाकई मम्मी डैडी हूँ ना, मैं तो ओपनली कहता हूँ, मुझसे ना ठंड बर्दाश्त होती ना गर्मी बर्दाश्त होती है। कामी लाइव आके क्या ला। देखिए ये भी मैंने कहा था कि मेरा अपना ओपिनियन है, और जरूरी नहीं होता ओपिनियन सही हो, ओपिनियन गलत भी होता है। राणा साहब मैं तो देखे बड़ी मैं कम अकल सा बंदा हूं, लेकिन मेरा मानना यह है, जो मेकिंग कमगरों में जीरे करते हैं ना,
जीरे करते हैं, जो मेकिंग रंग जीरे बनाते हैं, जो वजूद जीरे बनाते हैं। एक चीज और बताऊंगा कि अब ना एक ही बच्चे के, एक ही जोड़े के दो बच्चे निकले, एक का रंग जीरा हो और दूसरे का रंग जीरा ना हो, जो जीरा होगा उसका हड्डी जोड़, उसका परपुर्जा, उसकी आंख, उसका टेक्सचर दूसरे से 110% मुख्तलिफ होगा, अनोखा बच्चा निकलेगा वो। ठीक और है। जितनी भी जेन्युइन बात है, देखिए लोग कहते हैं और साजा का, मैंने बड़े जी उस्ताद साजा कराम से, और मेरा मानना इमरान भाई ये भी है कि अगर कबूतर हो कमगर कबूतर और जीरा ना निकाले, वो असल कमगर है ही नहीं। जी मैंने भी ये चीजें सुनी हुई हैं बड़े उस्तादों से, उनमें मियां राउफ साहब भी हैं, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस नसीब करे। वो भी बताते थे कि जीरे, और मैं बेसिकली ना अखलाक खान साहब के जो बेटे हैं ना सईद खान, वो मेरा क्लास फेलो भी है, मैं वैसे भी उनकी तरफ जाता था, अखलाक खान साहब की जिंदगी में भी मिलने जाता कई दफा ना उनको। जी उनको भी जो सबसे जिसको कहते हैं ना कि ये पप्पू भाई इस चीज की तस्दीक कर सकते हैं शायद, कि उनको दिलो जान से जो चंद कबूतर जिंदगी में पसंद थे, उनमें से एक जीरा भी था जो मियां साहब के शायद घर में था, आई थिंक। वो जो दो बच्चे आए थे, वो तो अलहदा आए थे ना, वो तो गोल्डन के, एक तो दुमचीर आया था, 3 आए थे वो शेखुपुरी के 3 बच्चे थे। उसके अलावा जो कबूतर था वो, क्योंकि मैंने उनकी जुबानी सुना हुआ है, 2 चीजें ना मैं आपको एक तो जीरे की बात सुनी हुई है मैंने इखलाक खान साहब के मुंह से, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस नसीब करे, कि मेरी मतलब के बहुत हद से ज्यादा दिल से पसंद था वो वाला कबूतर मुझे, मतलब उनको इखलाक खान साहब को। दूसरी मैंने उनकी एक ऐसी बात सुनी थी जो मजे की बात है मेरे लिए, कहते थे कि मैंने ना बेटा मेरी कबूतरबाजी अगर फेल की है ना किसी ने, तो टैडियों ने की है, जो स्टार टैडी थे। कहते हैं कि यार वो मैंने देखे जो बिल्कुल स्टार थे, वो कहते यार कॉल दुम्बे, छोटी छोटी टांगे, ना पर अच्छे ना कुछ, मुझे ये होता था यार इन्होंने क्या उड़ना, और उन्होंने उड़ उड़ के इंतहा कर दी, उन्होंने मतलब कि मेरी अकल दंग कर दी कि यार जो नजर आता है, जो स्टार टैडी की बात कर रहा हूं मैं आपको, कि जो नजर आता है इनमें कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आती जो एक अच्छे कबूतर में हो, लेकिन कहते हैं उन्होंने उड़ उड़ के मेरी क्या नाम है जो ना कबूतरबाजी, इसको मैं ऐसे कहूँ कि मेरी कबूतरबाजी फेल कर दी, मुझे दंग कर दिया। ये 2 बातें मुझे अब तक इखलाक खान साहब की याद है, एक जीरे की और इसकी। बिल्कुल रियलिटी है जी। मैं जो आज का जो टॉपिक था ना वो रखे ही इसलिए था जी। यासर भट्ट साहब आपकी क्या राय है जी? माशाल्लाह, आप मुझे पता है आप नाटमी की तरफ लेके जाएंगे, किन किन में से जीरे निकालते हैं, निकाले फिर जरा आप। पहले तो देख ले, अभी पहले तुम्हारी बात ये क्लियर कर दूंगा, ये जो भाई कह रहे थे कि जीरे मम्मी डैडी हैं, तो मम्मी डैडी शेडी कोई नहीं है। ये कल साद आशिक साहब भी बता गए हैं, उनके पास जीरे परफॉर्म कर रहे हैं, और वो सियालकोट चैंपियन कितनी दफा बने हैं वो सारी तफसील उन्होंने बता दी है। ये कल मैंने ही जब उन्होंने वो जोड़े का जिक्र किया था तो मैंने नीचे कमेंट किया था कि देख लें वो जो F16 की माँ थी वो जीरी थी, ये मैं तो नहीं कह रहा, ये एक चैंपियन उस्ताद ने ही कहा है, उनकी छत पे हमने खुद कल वाले टॉपिक ये यासर भाई, कल वाले टॉपिक को छोड़े, पहले अब आज का जो टॉपिक है ना, पहले पुराने कबूतरों में ना जीरे देखे जाते थे, बकायदा तौर पे जीरों के साथ लगा के पेयरिंग होती थी। पुराने उस्तादों के पास, हमने बुजुर्गों के पास देखे, वो जीरे नस्ल दर नस्ल जीरे निकालते रहते। अब हमने तो जिन लोगों ने वो मानकर बनाए, ये इनका भाईजान का प्रॉब्लम आ रहा है कि मेरे आ रहा है, क्योंकि बहुत कट के आवाज आ रही है। मैं सिर्फ सॉरी बीच में इंटरप्शन इसलिए कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी उसके लिए कि मेरे नेट में प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई का थोड़ा सा आर्डर नेट इस वक्त ठीक है, बता सकते हैं इस वक्त सब नदीम भाई बता सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, सबकी आवाज सही दुरुस्त आ रही है, सबकी सॉरी भाई आवाज सही आ रही है। जैन भाई की सिर्फ तस्वीर आ रही है, बाकी सबकी आवाज दुरुस्त आ रही है। उन्होंने बर्गर फंसे पे नमस्कार। ठीक है, खाना खा रहे हैं। अच्छा, तो पहले तो ये
ये जो पहले थे वो जीरे इसी तरह मिलते। जी जैन भाई क्या बोलो? जी ठीक है, मैं करो करो गल। अच्छा, पहले तो जीरे वो जीरे नस्ल दर नस्ल जीरे बनते रहे हैं, और शायद कहीं कमगरों के पीछे बेस में भी जीरे ही, जबकि वो जीरा पर शामिल करके जब उनको मजीद बढ़ाया गया है तो वो जीरा जो जेनेटिकली है वो उनका मख्फी जीन रह गया है, वो जीन हिडन हो गया है। सर जी मैं इत्थे एक गल रोकनी चाहना, एक बुनियादी ते बेसिक गल करनी चाह रहा हूं भाई। टैडियों की समझ आ गई मिस्त्रियों ने कैसे मेकिंग की, ठीक है। ये आज तक मुहिम्मा है, ये हल नहीं हो सका। कमगर कबूतर आके कसूर में बने हैं। कमगर कबूतर टिपिकल फिरोजपुरी नहीं है, कमगर कबूतर टिपिकली कसूर की बुनियाद है। और आज तक किसी उस्ताद ने हमें यह नहीं बताया कि ये कमगर कबूतर बने कैसे थे, इनकी बुनियाद क्या थी, ठीक है। अगर हो सके आप बैठ जा रहे हैं, आपको इल्म में होगा तो हमें थोड़ा सा गोश गुजार कीजिएगा। चलें। मेरे अंदाजे के मुताबिक तो मैं आपको जो कह रहा हूँ ना, ये जीरा कलर कमगरों से पहले वजूद में था, ठीक है। और देखें जेनेटिकली जो ये चीजें कबूतर वही निकालेगा, बैक वही देगा जो उसके अंदर मख्फी है। दो चीज है ना, एक जाहिरी जीन है उसका, एक उसकी जाहिर है उसका जो आपको सामने नजर आ रहा है। अक्सर औकात ऐसे होता है जब दो मुख्तलिफ जीन जो आपस में आप क्रॉस करते हैं ना किसी चीज को, अक्सर ऐसे होता है कि कुछ चीजें उसमें डोमिनेट कर जाती हैं, वो जाहिर में नजर आती हैं, मगर अपनी जो चीजें नजर नहीं आती, मख्फी होती है, छुपे होते हैं जीन है, वो कबूतर अपने साथ कैरी करते रहते हैं। जहां पे आगे उसके वो जो जाहिरी जीन है, डोमिनेट जीन है, वो थोड़ा सा अपनी पावर लो करता है, तो वो जो पीछे मख्फी जीन होता है वो बाउंस बैक करके वापस आता है, जिसकी वजह से आपको ये जीरा म्यूटेशन दोबारा से नजर आती है। ठीक, अब देख कह रहे हैं आप। जी हाँ, अगर कोई ये बंदा कहे ना कि जीरे क्यों निकालते हैं, दो वजूहात हो सकती हैं, और सबसे कभी जो वजह नजर आती है वो यही आती है कि कमगरों की बेस में जीरे हैं। कमगरों की बेस ही जीरे हैं, कमगरों की बेस में नहीं, कमगरों की बेस ही जीरे हैं। तो हाँ, यहाँ पे मगर मैं आपको रोक सॉरी यहाँ पे मैं आपको रोक रहा हूं। अब मुझे एक बात बताएं, जब जीरा निकलता है उसका एक जोड़े से दो जीरे निकलेंगे, जो जीरा निकलेगा उसकी आई कलर भी डिफरेंट होगा और साथ वाले बच्चे के। अच्छा, एक और चीज क्या है कि कुछ वही बात आज थी ना, वो म्यूटेशन है ना, उसकी जीन उसका जो है उसमें जो खूबियां है, वो जीन जो उसकी खूबियां कैरी कर रहा है, सिर्फ कलर की नहीं कर रहा, बाकी चीजों में भी डिफरेंशिएशन वो लेके आएगा। अब होगा क्या, और होता भी यही है कि हम लोग जो ब्रीडिंग करते हैं लोग, वो देखते हैं कि ये जो चीज हमने इस जोड़े से पेड़ से ली है, इसमें हमने किस चीज को कंटिन्यू करना है। अक्सर पेशतर जो स्ट्रॉन्ग नाग चीज आती है सामने, लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने एक पेड़ लगाया है, उसके 10 बच्चे निकले हैं, जो समझदार ब्रीडर है वो यही देखेगा 10 में से 5 बच्चे कौन से हैं जो मुझे ज्यादा पसंद है, जो मेरी समझ में इनको मैं कैरी ऑन करना चाहता हूँ। तो ऐसे मुमकिन है कि वो जो जीरे निकलते रहे हैं उनको बैकफुट पे भेजा गया है, दूसरे रंग के बच्चे ज्यादा परफॉर्म करते रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा बढ़ते गए हैं, और फिर वो आपस में लग के क्रॉस हो गया, आगे भी उन्होंने कबूतर बनाए हैं, तो वो उन्होंने वही जीन कैरी किया जो ज्यादा उधर स्ट्रांग था, मगर उनके अंदर वो हिडन जीन था, जहां कहीं वो अपनी बैग को जीन उनके थ्रो आता बैग, तो वो जीरे निकाल देते। अब मोतियों वालों में से भी जीरे निकलते हैं, वो क्यों निकलते हैं? सर जी मोतियों, मुझे एक बात बताएं, अब मुझे एक बात बताएं, मोतियों वालों में सफेद जीरे निकलते हैं, जो कसूरी जीरे होते हैं उनका कलर और होता है। मेरी जान, ऐसे ना खेलो मेरे साथ, ऐसे ना मेरे साथ खेलना। देखो बात सीधी सी है, जीरो की बात कर रहे हैं। मेरी जान, आज टॉपिक मेरी जाती मर्जी का है, मेरे साथ खेलना नहीं। वो सफेद जीरे होते हैं,
उनको डिफरेंशिएट जीरो में ना करो, कह सकते हो, नहीं, आप उन्हें कह सकते हो जीरे, वो जीरे नहीं होते, उन्हें कह सकते हो आप जीरे, लेकिन वो जीरे नहीं होते, वो उनका कलर और होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जना खेडो हम साढ़े ना, मैंने पता तुझे ये गल करनी। असल ये भाईजान भी चले गए हैं, कामरान भाई भी नहीं आ रहे, किधर है कामरान भाई? मैसेज कर रहे हैं, आ नहीं रहे। कामरान आज था, कोई इवेंट था वहां पे था, इस वजह से। अच्छा जी आप अपनी बात पूरी करें। तो यही मामला है, वो जो जब बनाए गए हैं तो वो फिर आगे उनको कंटिन्यू उन्होंने वो गहरे कलरों में ही कंटिन्यू कर लिया है। और ये जिस तरह कुछ चीजें होती है ना, रूमर्स एक फैल जाता है, ये हमारे कबूतर परस्पर शकीनों में ना एक रूमर सा फैल गया कि जी ये जीरे बेपीरे और ये और वो है। जिस तरह वो एक जमाना था, मैं पाकिस्तान में था तो ये सुनने को, और यार ये नीले कबूतर किसी काम के नहीं, ये हरे जिनको लाहौर में बोला जाता है, जी क्या होता है, ओ यार गर्मी बर्दाश्त नहीं करते यार, नस जाते ने, ये अब वो है। अच्छा जी चले, ऐसे ही होगा। वो एक जोड़ा नीलों का हत्थे लग गया, जब उसके बच्चे ने गाया उड़ाने शुरू किए, वो गर्मी में भी परफॉर्म कर रहे हैं, कोई चक्कर ही नहीं है। वो पंजाबी कहने हाथ ना लगी थू कोड़ी। तो ये जीरो के साथ भी यही स्टोरी है, जिस किसी के हाथ में उनके मुंह कटे हैं। आज की ये स्टोरी या ये जो टॉपिक है रखने का मकसद सिर्फ ये था कि एक चीज दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ, जीरे कबूतरों को बुरा कहा गया है, लोग अच्छे कबूतर ना बना सके। जी हाँ, कभी कभी ऐसे भी होता, 110% कभी कभी नहीं सर, जीरे कबूतरों को बुरा कहा गया है, ये बात बनाई गई है ताकि लोग अच्छे कबूतर ना बना सके। अब एक चीज बुनियाद है जिससे कबूतर बने हैं, अब कसूरी कबूतरों की बुनियाद बेसिकली ये जीरे कबूतर है, ठीक है। अब जो जोड़ा जीरे कबूतर निकालता है, बच्चे निकालने शुरू कर दे, उस्ताद कहते हैं कि उस जोड़े को तोड़ दो, ये अच्छा नहीं रहा भाईजान, ब्लड लाइन उसकी अगर ओरिजिनल हो गई है तो वो जीरा निकालेगा। अच्छा नहीं, इसकी एक और वजह भी है, शायद वो वही बात है कि वो अगर आप एक जोड़े से वो जो उसका जाहिरी शक्लो शबाहत वाला रंग ही लेना चाहते हैं, आपका एम ये है, तो अगर उसमें से वो जीरे निकाल रहा है तो फिर उस लिहाज से होगा तो यार जीरे कटल आप तोड़ दो। वो असल बात नहीं बताते कि पीछे अपने पिछले अबाउजदाद का रंग लैन लग पिया, अपने अबाउजदाद का रंग लैन लग पिया, क्योंकि वो निकालेगा, वही कलर निकालेगा जो उसके ब्लड में आ रहा है। ऐसी है ये कभी मुमकिन। अब टैडियों में एक उस दिन भाई शो करवा रहे थे, वो काली आंख का टैडी था, ठीक है, और बड़े अच्छे आला उस्ताद के घर का था वो। सर जी जो पहले टैडियों की आंखें जिन्हें चले, आज आपने ये बात छेड़ी है, हमारे पास ना हाफजाबाद में एक कबूतर आया जिक्र तो नहीं करना चाहिए, गहरी आंख का कबूतर था। बाबा सतार साहब, मियां नजीर साहब, मियां रऊफ साहब, लाला यूसुफ साहब, भाई इदरीस की छत पे बैठे हुए थे, तो वहां पे ना कबूतर आया, उसको मियां साहब की तरफ से आया हुआ था जी हाँ कि यार जट वाला कबूतर लेके आ। उस शुरू से ना वो उसको नाम मियां साहब ने दिया हुआ था जट वाला कबूतर। जब वो कबूतर लेके आया ना तो आपस में बातें कर रहे हैं, मियां साहब मैं पास बैठा हूँ, बाबा जी बैठे हुए, सारे बैठे, हम सारे आगे बैठे, वो सारे एक साइड पे बैठे, हम सारे पकड़ते हैं वो कबूतर। मियां साहब ने कबूतर पकड़ा, पकड़ते ही कहा है कि यार है ओरिजिनल टैडी कबूतर है। बस बात तब यही बात है। फिर अब हुआ क्या है, जो कमगर अगर जीरा निकालना शुरू कर दे, वो असल निकाल रहा, पीछे चला गया, अपना ब्लड दे रहा आपको। बिल्कुल ऐसी है। असल में सर जी एक बात बता दूं कि जो अभी सफेद रंग की आंखें डेवलप हुई हैं टैडियों की, ये बतदरीज हुई हैं, ग्रेजुअली हुई हैं, यकदम सफेद आंखें इन कबूतरों की नहीं हुई हैं। और कमगरों की टैडियों की सफेद आंखें तब हुई हैं जब कमगर डले। अब लोग फिर मेरी इस बात से हंसेंगे। जी जैन भाई आ जाओ यार, ਤੁਹਾਡੇ कमेंट्स वास्ते ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ इंतजार कर रहे हैं। लगदा खा भी बैठे ने माशाल्लाह, खा भी बैठे ने, लेकिन ਹੁਣ कैमरा बंद कर बैठे ने।
जैन भाई कैमरा और पास हो गया, नहीं नहीं कैमरा खुला हाँ पे पीछे है। रखे, मैं अंकल से बात कर। दोबारा रिक्वेस्ट भेज अच्छा देना दोबारा से। अच्छा खुल गया ਤੁਹਾਡਾ यार, कैमरा मेरे क्या हूं टूर पे कौन ही टूरे जी नहीं टूर मुर्शद पे जी कह मेरे रहे को हो, भेज दो, की सुनना चाह रहे हो? जूम इन आउट हो गया। ਤੁਹਾਡਾ कैमरा ही ब्लैक होया यार। मैं हूँ ठीक हो गया, मेरे को ठीक आ रहा है, दोए कैमरे मेरे को सही आ रहे नहीं जी ठीक, मेरे को नहीं जी ठीक आ रहा। हैं। जूम इन हो गया हुन तो बकायदा सही पिक्चर आ रही है, जूम इन सही है। अच्छा जी खोतड़ सारे जैन बाल भाई मेरे टेढ़े मेढ़े किए। आपकी क्या राय है जीरे कबूतरों के बारे में ना करो जो कमकरों से निकलते हैं? सर जी आ देखो साडा शहजादा उस्तादा ने जैन भाई मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਪ ਕਰਨ ਲਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ क्लियर करो कैमरा, शक्ल नहीं आ रही, आ जाओ दोबारा। जैन भाई खुद बड़ी अच्छी मेकिंग करता है रंग की, जो इन्होंने 5 नंबर जोड़ा बनाया ना मूसा वाले और 5 नंबर, बड़ी अच्छी मेकिंग की है इसने और अच्छे तरीके से लेके चल रहा। आराम से बैठे जी। बट साहब आपकी क्या राय है, जीरे A+ के दूसरा कलर A+, आप बताएं। नहीं मैं तो A+ ही कहूँ, A+ ही मैं A+। मैं तो पहले शुरू से ये मानता हूँ, मैं कल बल्कि उसको पिन दानिस्ता दो में मैंने पिन किया है, आपको छेड़ने में सुन लो ये वे लो के उस्तादरी मंदे मैंने साड़ी का साहब जी। यहाँ पे ना मैं चंद एक चीजें आज दोस्तों को बता देना चाहता हूँ। मियां नजीर साहब वाले कमगर कबूतर 0 से बने, चौधरी मोइन नवाज कुमन के शर्मीले कबूतर 0 से बने हुए, जिनका कोई जोड़ नहीं, जिन्होंने ना बोलो यार, जिन्होंने दुनिया में लोहा अपना मनवाया हुआ है, तो किन से बने हैं? जीरे कबूतरों से बने सारे जीरे भाई काले ने। चलो आप खेलो जाके उधर, हमें बात करने दो, तंग नहीं करो पापा को। सब आ जाए, आज बेसिकली टॉपिक चल रहा है कमगर और जीरे कबूतरों में फर्क क्या है। नहीं बोलते उसकी तो सुबह है। जैन भाई हाँ जी आवाज आ रही? यार आवाज नहीं आ रही, कैमरा भी नहीं आ रहा यार। लो ड्रॉप हो गया सिग्नल। एक ही गल है, बड़े बड़े उस्तादा ने सिग्नल ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਨਾ। हालांकि जैन भाई दे बड़े काबिल हैं नेट दे मसले च भी, पता है ਅਸੀਂ देखते रहने ना नहीं माशाल्लाह बड़ा अच्छा नेट चलता, पर पिछली दफा भी जो लिया सी ना। आ जाओ जैन भाई आ जाओ। आज ना मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ यासिर भाई, बड़े बड़े क्लास के मैसेज आ रहे हैं। अच्छा जी कि जीरा डिसऑर्डर कलर नहीं है। उस्मान भट्ट साहब कह रहे ने जट साहब क्या हाल है, मैनू कह रहे ने बस कर दो नदीम भाई। हालांकि शुरू करना यार, तुसी भट्ट साहब हुणे बस करवानी शुरू कर दो। व्हाट्सएप कह रहे ना आ जाओ जरा, तुसी भी अपना हिस्सा कारे खैरे च अपना हिस्सा पाओ। आओ जाए भट्ट साहब आ जाए भट्ट साहब आ जाए। ये करूंगा, ले भट्ट साहब रिक्वेस्ट सेंड करें जरा। अगर गलत होता है ना तो ये नहीं करें, मेरे सारे बाल खराब थे, तूने मेरी कैप उतार दी, कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। जी कोई बात नहीं राना साहब थैंक यू आपके टाइम का, आज टाइम देने का। ले जी दोस्तों, उस्ताद जी आ जाओ, हसोना था सन को थोड़ा टाइम दियो, गपशप लाइए, पूरा करिए टॉपिक ਤੇ ਫਿਰ स्टैंडर्ड ब्रीड वाला की कहंदा ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪੜਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? स्टैंडर्ड ब्रीड आ मेरे को ਹੁੰਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਆਇਆ। ਕੋ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਕੜਦਾ। तेज आंखें चीनी लाइट हैं, जीरे खुद एक ब्रीड है। फैसल तुफैल साहब भाईजान आई एम एग्रीड, जीरा खुद ब्रीड है। अदनान सुदान ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा है, बाकी कोई सीखने के लिए मिलेगा। अच्छा जी कुछ सानू भी दस दिया करो यार।
सर जी बेसिकली फर्क जो है ना वो पड़ा। मैं ना अभी एक तो राना साहब मेरे साथ थे, हम ना जो मियां नजीर साहब वाली मतलब कबूतरों के जो मतलब उस पार्टी से है जो भी जिनके पास भी मियां साहब वाले कबूतर है, जिन्होंने खास तौर पे जो 20s के आगाज में जो गोल्डन या 90s में गोल्डन कबूतर देखे हैं ना, तो वो इस बात को समझ सकते हैं कि जो कमक्कर कबूतर है ना वो काली चूचों के नहीं थे। कमक्कर कबूतर जो है ना वो बेसिकली जो उनकी पलकें थी उनका कलर और था, इसके अलावा जो उनकी आंखों का रंग था वो और था। और एक और बात यहाँ पे मैं दोस्तों के साथ ये गोशगुजार कर दूं कि आज के दौर में जो जदीद आंख सफेद या दूधिया आंख दोस्तों ने बना रखी है अपने कबूतरों की, वो भी इन कमक्कर कबूतरों की मरहूने मिन्नत है। नहीं 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 ਉਹਨਾਂ ਚ ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, गुरु जी ਉਹਨਾਂ ਚ ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਈ ਜਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ WhatsApp ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੈ ਯਾਰ? नहीं मेरा ओपन है, इसलिए मैं जिम विच बैठा है तो शायद इस वजह तो कैमरा ਤੁਹਾਨੂੰ पोज लग रहा है। ਤੁਹਾਡਾ कैमरा बिल्कुल बंद है, मेरे पास आवाज आ रही है दोनों की और जॉइनिंग आ रहा है, इसका मतलब ये जा ही नहीं वैसे ही तरह। दबा के बटन। अच्छा भट्ट साहब आज का जो टॉपिक है ना वो बेसिकली है इस पे जो कमक्कर और जीरे कबूतरों पे आपकी क्या राय है इनके बारे में? जीरे कमक्कर कबूतर जीरे क्यों निकालते हैं? बेसिकली मैं तो एक चीज जानता हूँ कि जो कलर कॉम्बिनेशन को जानते हैं ना लोग, उनको ये बात बताने में कोई मुश्किल नहीं होगी कि जब कबूतर के हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं ना तो उसका कलर जब फैलता है तो तब जीरा निकलता है। और कमक्कर कबूतर अगर असल कमक्कर है तो उसमें से जीरा 100% निकलेगा। मियाँ साहब के कबूतरों में से कभी भी जीरा कबूतर नहीं निकलेगा, ना उनके कबूतर जीरो में से बने हुए हैं। मैं भी सुन रहा था आपकी बात। चले आपने कहा कि मियाँ साहब के कबूतर जीरो से नहीं बने हुए, ठीक है, जरा फिर उनका जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे साथ आज डिस्कस करें। फिर क्या कॉम्बिनेशन था जो उनके कमक्कर कबूतरों का था? अगर कमक्कर कबूतरों की बात की जाए, कमक्कर कबूतरों की बात की जाए तो जीरो को ना हम भूल सकते हैं ना ही हम उसको वहां से निकाल सकते हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके। कमक्कर कबूतर के अंदर से जीरा जरूर निकलेगा। और लोग कहते हैं शेखुपुरी कबूतर, शेखुपुरी कबूतर जो थे वो भी कमक्कर कबूतर ही थे। सर जी बेसिकली जीरा कबूतर था, जो शेखुपुरी कबूतर था, मैंने वो कबूतर भट्ट साहब देखे भी हुए हैं, हाथ में भी पकड़े हुए हैं, सारा कुछ। बेसिकली वो जीरा कबूतर था। अब जो आजकल कलर जिसे आप कह लें कि ग्रीनिश टाइप जो कबूतर है मियां नजीर साहब वाले, जैसे अगर बात की जाए छट्टों वाले जैसे ग्रीनिश बनते हैं, उसके अलावा जो कबूतर तस्वीर वाले अपनी छाप अपने वक्त के साथ लगाते हैं, वो जो कलर ग्रीनिश कलर होता है वो जीरा कलर ही है, उसे हम डिनाई नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बताऊं कि जीरे कलर का पहले तो लोगों के पास जो है ना कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि जीरे कबूतरों का कॉन्सेप्ट है क्या, कि जीरे कबूतर होते क्या है। मैंने कई लोगों को जो है ना वो सिल्वर हेड कबूतरों को और जो इमामदीन रंग में कबूतर हैं जो थोड़े से सिल्वर शेड देते हैं कबूतर, जो थोड़े से फीके होते हैं, उनको लोगों को जीरा कहते देखा है। ऐसी है कबूतर जो होता है ना वो बेसिकली याद रखिएगा वो होता है जिसके पर का दरमियान वाला हिस्सा वाइट और साइडों पे रंग फैल गया होता है। कभी भी पुख्ता रंग, जो पुख्ता रंग है उसके अंदर से जीरा कबूतर नहीं निकलेगा। पुख्ता रंग के अंदर आप देख लें जो डब वाले कबूतर हैं वो कभी जीरा नहीं निकालेंगे। सर जी उसमें ना मैं यहाँ पे ना आपको रोकता हूँ, जो डब वाले कबूतर है ना, डब वाले कबूतर, उनकी पलकों को थोड़ा सा ना, क्योंकि पिछले दिनों ना मेरी इस पर गुफ्तगू हुई बाबा स्टार साहब से, तो वहां पे मैं गया हुआ था कि तकरीबन 4-5-6 महीने पहले की बात है। वहां पे ना एक बच्चा जीरा निकला हुआ था। मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी जीरा बच्चा किन्ना चो निकलिया? रखे डब्बे ले चो निकलिया। मैं जी वजह की डब वाले ने कितों जीरा कट दिता? उतर बाबा जी ने कहा डब वाले पिछे कमक्कर ते है ही ना, किते जींस जाके बजने ही ना। अगर डब वालों की पलकें
पलकें सफेद कलर की कर दें, डब्बलों की भी पलकें सफेद कलर की कर दें, कहीं जाके वो भी निकालेंगे। देखिए मैं पहले एक बात कर दूं, अगर आप बुनियाद की तरफ जाते हैं ना, तो पहले तो मैं सब दोस्तों भाइयों से कहूंगा, इख्तलाफ राय जो होती है ना, वो एक शौक की बुनियाद होती है, बुनियाद है, बिल्कुल बुनियाद। आप देखें यहाँ पे कमेंट लोग करेंगे, वो मैं कोई भी बात करूंगा ना उसके, देखिए उनको इख्तलाफ करना चाहिए लेकिन गलत कमेंट नहीं करना चाहिए। देखिए हर बंदे की अपनी राय है, मेरी राय के मुताबिक ना बेसिकली जो डब वाले कबूतर थे और हैं में बहुत ज्यादा फर्क है। जो कबूतर थे अब वो थे शेख जफर साहब के कबूतर, ऐसे ही है ना, वो सफेद नोकों के कबूतर थे, सिंदूरी पलकों के, वाइट पलकों के कबूतर थे, उनकी मोमी नोकें थी, और वो जो थे ना बेसिकली कमगर कबूतर थे। शेख जफर साहब के जो कबूतर गूढ़े निकलते थे वो बैक साइड पे रखते होते थे, और जो हल्के निकलते थे ठीक है वो कमगर, उसको कमगर का नाम देते थे और उसे फ्रंट पे रखते थे। उनकी सफेद जमीनें होती थी और वो जीरे भी मारते थे। ये चार्जर ले जाओ उधर लगाओ, ठीक है। वो कबूतर जीरे भी मारते थे कबूतर। तो उसके बाद उन कबूतरों को बहुत ज्यादा निखारा, सवारा, मियां साहब ने सवारा। उसके बाद कई हमारे दोस्त हैं जिन्होंने ऑथेंटिक तौर पे ये कहा कि हमसे मियां साहब डब वाले कबूतर ले दीजिए थे वो वाले। तो मियां साहब ने जो बनाए उनको डेवलपमेंट की, उनके अंदर जो भी ब्रीड डाली है, मैं कुछ कहूंगा तो वो फिर लोग कमेंट करेंगे, उनको बुरा लगेगा। तो जो मुझे लगता है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, मैं मियां साहब की बात नहीं कर रहा, मुझे ये लगता है कि मियां साहब ने ना उनके अंदर पुख्ता रंग डाला डब वाला, उनके अंदर उन्होंने डब वाले के अंदर डाला फिरोजपुरी कबूतर, जिसकी वजह से उसकी नोक एक तो काली हो गई और रंग के अंदर इतनी पुख्तगी आ गई कि उन्होंने जीरे निकालने बंद कर दिए। सर जी आप इस बात को छोड़ देना, आप ये कह दें कि टैडी डाला, ये कह दें टैडी डाला। नहीं, टैडी भी डले हुए हैं। एक बात बताऊं आपको क्लियर कट, उसमें टैडी जो मियां साहब के डब वाले कबूतर है ना, वो एक कम्बो ब्रीड है, वो कोई एक ब्रीड का मुरक्कब नहीं है। मियां साहब के डब वाले कबूतर जो हैं वो 2, 3, 4 ब्रीडों का मुरक्कब है। इस वजह से उन कबूतरों के अंदर परवाज भी बहुत ज्यादा है और सियानत भी है, और वो कबूतर आम कबूतर से मजबूत भी ज्यादा है। तो बस यही रहे, उसमें से कभी उस डब वाले में से जीरा नहीं निकलेगा। लेकिन जो शेख जफर साहब वाले डब वाले थे, जो पुराने डब वाले थे, उनके अंदर से जीरे भी निकलते थे। और कमगर की तो बुनियादी जीरा, यानी कि बुनियाद से मिलादा उसमें से जीरा निकलता है, क्योंकि आपने कमगर के कभी शेड को देखा नहीं गौर से। जो असल कमगर कबूतर होते हैं उनके ऊपर जो शेड होता है वो जरा शेड जो है ना थोड़ा सा अलग अलग होता है, बिखरा होता है। बिखरे की वजह से वो जो है ना वो सलारा डिस्टर्ब होकर सलारे निकाल देते। अब मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं, क्या कमगर कबूतर का ओरिजिनल कमगर कबूतर की बात कर रहे हैं, क्या कमगर कबूतर की चूंच जो है ना वो स्याह काली हो सकती है? ही नहीं, बिल्कुल यहाँ पे रुक जाए, यहाँ पे रुक जाए। क्या कमगर कबूतर का जो परों का रंग है, पूरे जिस्म के परों का रंग स्याही माइल हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अब आ जाए दूसरी तरफ। अब मैं जो बात कर रहा हूं, मैं काले जीरो की बात नहीं कर रहा। आज बात जीरो की, और ये काले जीरे मैं जीरे नहीं मानता। जो लोग कहते हैं ना भाई काले जीरे हैं, मैं उनको जीरे नहीं मानता। अब जो जीरे कबूतर नहीं, काले जीरे, देखिए जीरा बेसिकली जीरा निकला कैसे अलग, आप उनके ऊपर देखेंगे ना, उनका काले जीरे जो होते हैं ना, उनके ऊपर अगर काला पर है ना, काला ऊपर शेड आ रहा है नीला, तो उसकी जो दरमियान की लाइन होगी ना, दरमियान की लाइन वो व्हाइट शेड देगी। वो व्हाइट शेड देने का मकसद ये होगा कि जब कबूतरों के हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं ना, ये जीरा कलर उस वक्त ये हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से निकलता है। ये जीरा कोई नस्ल नहीं है। ये जो भी देखिए, मैं बताता हूँ आपको, सुने जरा। अब ये भट्ट साहब है ना, मैं भी हूं, हम में से कक्के निकलते हैं, हबशियों में से कक्के नहीं निकल सकते क्योंकि वो पुख्ता रंग है। वो बात मेरी समझ आई आपको? अब ये भट्ट साहब बैठे, इनके कई कजन होंगे जिनके मूंछ के और दाढ़ी के बाल रेड होंगे,
भट्ट साहब हैं कि नहीं है? भट्ट साहब अभी एक और बात भी आपको बता दूं, यहाँ पे कालों के बच्चे भी गोरे निकलते हैं। सर आप जहाँ है ना वहाँ पे इंग्लैंड की गल कर रहे हो। इमरान भाई उन्हें क्रॉस है, निकले देखे हैं। ये बात हम भट्ट साहब पहले बता चुके हैं कि उनमें हिडन जीन होगा तो निकलेंगे ना, उनमें हिडन जीन वो है ही नहीं तो कैसे निकालेंगे। भट्ट साहब आप उनको डिसऑर्डर जीन नहीं कह सकते, वो नहीं है, वो हिडन जीन आप उन्हें कहेंगे। वो बिल्कुल जैसी आप ये मिसाल दे रहे हैं कि भाई कक्के निकल। अच्छा, एक सवाल है मेरा भाईजान से, एक सवाल है मेरा। एक मिनट मैं बाद में भट्ट साहब जो कक्का निकलना है वो बीमारी है, और ईमानदारी से देखें आप मेरी बात सुन ले, बात पूरी सुन ले। मेरे भाई का बेटा मेरी बात सुन, नोमी भाई ने मेरी बात सुन, लाल बाल है। नोमी भाई देखा हुआ आपने? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो अब मैंने काफी देर से देखा है। आप पहले नजीम भाई अपनी बात करेंगे, फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू 2 मिनट का दूंगा। मैं लंच ब्रेक पे आया हूँ बाहर, नमाज पढ़ी है मैंने, कहा 2 मिनट बात करूंगा। चले ठीक है सर। अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो जीरा निकलता है ना, मेरे पास जो मियाँ साहब वाले कबूतरों में से जीरा मैं जानबूझ के निकलवाता हूँ, ये कसम ले ले, मैं जानबूझ के निकलवाता हूँ। खुदा शाहिद है, इतनी बड़ी कसम उठा के कह रहा हूँ, खुदा शाहिद है, जो कलर जीरे से बना हुआ कलर है ना, इतनी चमक वाला, इतनी खूबसूरती वाला, इतना प्यारा वजूद बनता है जो आम कमगर से नहीं बन सकता। मेरा ये मानना है। कहते हैं तो मैं अभी दिखा सकता हूँ, जोड़े लगे दिखा सकता हूँ, नर के साथ जो ना वो मतलब जीरे के साथ मैंने पट्टियां लगाई हुई है, उससे कलर जो आगे डेवलप हो रहा है, ये वो कलर की बात कर रहा हूँ जिसकी अट्रैक्शन आज के दौर में डिमांड और मांग बहुत ज्यादा है। नदीम भाई मुझे एक सवाल का जवाब दें। सर आपने भी जोड़े रखे हुए हैं, भट्ट साहब ने भी जोड़े रखे हुए हैं, ठीक है। आप जब जोड़े लेके आते हैं, जब भी आप रखते हैं, तो सबसे पहले आपके जेहन में क्या चीज होती है कि मैंने क्यों जोड़े रखने हैं? मैं सवाल कर डेफिनेटली अच्छे कबूतरों के लिए, अच्छी ब्रीडिंग के लिए। फिर उसके बाद सेकंड अच्छी होता है कि आपको क्या पसंद है, आता है ना कि मुझे ये पसंद है, लाइकवाइज के मुझे पसंद है डब वाले, भट्ट साहब के बाद डब वाले हैं, मियां साहब वाले हैं, या किसी के हैं। पहले आता है कलर पसंद के मुझे डब वाले चाहिए, फिर बंदा देखता है कि मुझे फलाने चाहिए, फलानी नस्ल में से चाहिए। मेरा अपना, अब मैं वजह बताने लगा हूँ आपको कि क्यों जीरे पसंद नहीं किए जाते या बहुत कम हो गए हैं दुनिया में। जी जरूर। जीरे बेसिकली ये सदियों से ये कबूतर दुनिया में मौजूद रहे हैं, ये मौजूद हैं भी, और ये कबूतर दूसरे कबूतरों में पड़े भी हैं। मैंने खुद जीरे उड़ाए हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में। लास्ट ईयर हमारा जो यहाँ पे कबूतर चैंपियन हुआ था वो जीरे हैं, मगर भी हैं और जीरे भी हैं, जिनको हमने आपस में मिक्स किया हुआ है। हर साल हमारे पास जीरे यहाँ पे कबूतर उड़ते हैं, जो पाकिस्तान से अंडे आए हुए हैं उनमें से आगे बने हुए हैं। बहुत मजबूत कबूतर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब सवाल ये आता है कि जीरे, बहस ये गलत है कि जीरे कौन है, कहाँ से आए हैं। ये ऑलरेडी कबूतरों में मौजूद रहे हैं, ठीक है। हर घर में कबूतर रहे होंगे, अगर आप एक्सपीरियंस उठाएंगे तो जीरे रहे भी रहे होंगे और जीरे आगे भी चले होंगे, लेकिन ये कम क्यों हो गए हैं? देखिए हम लाहौर में आपके पास सियालकोटी कबूतर बहुत कम हो गए, ऐसे ही है ना। बहुत चंद छतों पे आपको हाई क्वालिटी के कबूतर नजर आएंगे, क्योंकि उनमें लोगों की पसंद ये आ गई है कि हमने टैडी रखने हैं, हमने गोल्डन रखने हैं, हमने डब वाले रखने हैं। जीरे वक्तन वो कम होते गए क्योंकि वो शायद लोगों को पसंद नहीं आए, ठीक है। जीरे बहरहाल ऐसा नहीं है कि जीरे कमगरों में से नहीं बने या कमगरों में से जीरे बने हैं। ये ऑलरेडी एक ब्रीड मौजूद है जो किसी ना किसी कबूतरों में पड़ी हुई है, लोगों ने डाले हैं, लेकिन उसके बाद उनको बना के संवार के पीछे कर गए, ठीक है। नोमी भाई जीरा कोई ब्रीड नहीं है मेरी जान, ये कलर है। कलर जब देखे, मेरी बात सुने, यही तो बहस हो रही है कि ये कोई ब्रीड नहीं है। जीरा कलर निकल आता है, लेकिन निकलता ये कच्चे कलर में से है। पक्के कभी आपने सियालकोटियों में से जीरा निकलते देखा है? अच्छा भट्ट साहब, सिलेटी भी तो निकलते हैं ना कमगरों में से, डावलों से भी जीरा निकलते हैं। आप मुझे बताएं कि क्या ले जी यहाँ पे नोमी भाई एक मिनट। लो जी नोमी भाई, मेरे पास ना
मियाँ साहब वाले तकरीबन 32 सालों से ये कबूतर है मेरे पास। आज तक कसम खुदा के ऐसे कबूतर, ऐसे जोड़े, ऐसी ब्रीड भी मौजूद है जो मैं दोस्तों को शौक भी नहीं करवा सका। कसम ले ले, जब जोड़ा लगाता हूं ना स्लेटी निकलता है, जब जोड़ा लगाता हूं, जब जीरा निकलवाना होता है तो जीरा निकलता है। तो कमगर के डाल देते होंगे ना आप, बीच में लाजमन कमगर डालते होंगे तो जीरा निकलता होगा। ऐसी है बात देखिए मैं ये बात बताऊं। अच्छा देखिए, एक सवाल है यहाँ पे साहब से ही, वो डब वाले जिनमें कमगर डाले गए हैं वो भी जीरा निकाल देते हैं। भाईजान नदीम साहब जरा पांदे ने उन्होंने भी जीरा निकल आता है। इसका मतलब है कमगरों के पीछे जीरा है तो निकलता है ना। डब वाले बेसिकली डब वालों की बुनियाद ही कमगर कबूतर है। कमगर सुना नहीं कबूतर, जी कमगर कबूतर ही डब वाले कबूतर हैं, डब वाले कबूतर ही कमगर कबूतर। मिस्से और डब वाले, मिस्से और कमगर मिलके ही डब वाले बने हैं आगे से जी। मिस्से कबूतर तो आगे से अपग्रेड किए गए थे जब, तो तब मिस्से अंदर ऐड हुए थे जी। फिरोजपुरी कबूतर ऐड हुए थे तब ये आगे से अपग्रेड हुए हैं। जो पीछे से कमानगर वाले कबूतर आ रहे हैं वो बेसिकली डब वाले और कमगर एक ही थे, उन्हीं में लाइट शेड और डार्क शेड था। अब जिस तरह ये हम दोनों भाई बैठे हैं, ये कैमरे में हम साथ आ रहे हैं, कि सफेद दाढ़ी है कि काली दाढ़ी है तो बात ये इसी तरह ही है कि वो ना। इस पे आपको एक मजेदार सी बात बताता हूँ। एक ना आदमी था, उसके ना 4 बच्चे थे। ये जीरे का और ना कमगरों की मसला मैं हल करता हूँ। उसके 4 बच्चे थे, 3 गोरे थे, 1 काला था, ठीक है। और वो सारी जिंदगी ये समझता रहा कि ये काला मेरा नहीं है, ठीक है, गोरा मेरा है, असल मेरे हैं। एंड पे उसने अपनी बेगम से सवाल किया आके कि तू ही मुंसफ है, ठीक है, तू मैं मरने लगा हूं, तू ही मुंसफ है। तो उसने कहा कि सच्ची बात बताऊं, ये काला ही आप, चिट्टे तोड़े नहीं। ये होता ही है कि ना हमें ये इतनी मिक्सिंग हो चुकी हुई है, आपने इतनी मिक्सिंग कर चुकी है कि अजीब तरह की चीजें निकलती हैं और फिर हम कहते हैं हमें ये असल की पहचान ही नहीं रह गई है। ना ही हम कोई इतने बूढ़े हैं कि हमारे दरमियान कोई 100 साल पहले का कोई बाबा जिंदा हो और वो हमें सच बताए, ठीक है। सर जी मैं ना यहाँ पे एक मिनट मैं आपको पहचान बता देता हूँ, जीरे की एक पहचान बता देता हूँ कि कौन कौन से कबूतर जीरा मारेंगे। याद रखिए, हमेशा कमगरों में वो कबूतर जीरा मारेंगे जिनकी सफेद नोक और सफेद पंजे होंगे। जिनके काले पंजे होंगे ना, काले पंजों वाला कबूतर कभी जीरा कबूतर नहीं मारेगा। एक और देखे, मैं आपको एक बात कहूँ नदीम भाई, टॉपिक ऐसा चौड़ा करें कि जिससे जो ये 103 लोग हमारे साथ मुंसलिक है ना, वो हमसे कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं कि जिससे उसे फायदा हो। वो किसी कोई आप हड्डी का टॉपिक ले लिया करें, नोक का ले लिया करें, उसके बाद ना वो क्या कहते हैं इसको, नोज या नाक, या वो क्या कहते हैं, मुझे अब लफ्ज नहीं बोलना आ रहा, उसका टॉपिक ले लिया करें, सर का टॉपिक ले लिया करें, आंखों के बिल्कुल एग्री मैं 100% एग्री। अब आज का टॉपिक, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, लेने का व्हाट्सएप मकसद ये है कि मैं मीडिया पर्सन हूं, ऐसे बंदों के पास जाना होता है जो जेन्युइन बात, जो मैं आपको बता रहा हूं, जब बात कमगर कबूतरों की आए तो जीरो को हम जुटला नहीं सकते, हमको नहीं जुटला सकते, जो मर्जी कर ले। जीरे हाँ जी एक ही फैमिली है। अब हो क्या गया है कि जो लोग ये कहते हैं कि कमगर अगर जीरा निकल आए तो वो अच्छा जोड़ा नहीं होगा। मेरा जो रखने का मकसद था टॉपिक वो ये था कि ताकि दोस्तों को पता तो चल सके यार असल कमगर कबूतर थे कौन से। अब मुझे एक बात, ये बात एक अपनी जेन में रख ले, कलर के साथ कबूतर के पुख्ता होने की बहुत बड़ी एक निशानी है। जीरा कबूतर वही कबूतर अगर पूरे पुख्ता रंग में होगा उसकी मजबूती जीरे से ज्यादा होगी, ये याद रखिए, ये 100% बात है। वही कबूतर का रंग अगर जीरा नहीं होगा तो वो कबूतर पुख्ता होगा। जीरा होने की ऐसे समझ ले उसके 20 पॉइंट कम हो जाएंगे। अगर वो कबूतर जेठ में 46 में बैठ सकता है ना, तो वो कबूतर 46 में उस वक्त नहीं बैठ सकेगा अगर जीरे रंग में होगा, ये गारंटी है। अब यहाँ पे एक और बात बताऊं, एक और बात आप कभी नोट करके देख ले, काला पर और सफेद पर, इन दोनों के घिसने में भी जमीन आसमान का फर्क होगा। काला पर जल्दी घिसता नहीं है,
काला पर मजबूत होता है, व्हाइट पर घिस जाता है। घिस जाता है, मैं ये एग्री करता चीजें देखें, मैं यही चीज कहता हूं कि ये चीजें ऐसी डिस्कस करें कि लोगों को पता लगे हम इधर इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या बुनियाद है। इसको ऐसा ठीक है। टॉपिक रखा करें जिससे लोगों को फायदा हो। जैसे अब मैं एक मिसाल देता हूं कि हड्डी जोड़ की अगर कोई, या हम 4 बंदे बैठे हैं, चारों अपना अपना एक देंगे व्यू। मैं अपने जेन की बात करूंगा, भट्ट साहब अपनी जेन की बात करेंगे, नदीम भाई आप अपनी, नोमी भाई अपनी। इस तरह हमें 15-15-20 मिनट बाद ना आप स्पिन कर दिया करें, शिफ्ट कर दिया करें, मेरी जगह पे किसी और को ले लें, उसके भी व्यूज ले, नोमी भाई की जगह किसी और के व्यूज, एक ही चीज पे, ताकि लोगों की इंफॉर्मेशन में इजाफा हो। देखिए ना चाहते हुए भी ना हमारे मुंह से बातें करते ऐसी बात जरूर निकलेगी जो ऐसा पॉइंट होगा जो लोगों को फायदा देगा। कलर भी आ जाए, कलर में माशाल्लाह बहुत कलर अच्छे एक्टिवली कर रहे हैं प्लान्स। देखें दिन इतने हैं, टाइम इतने हैं, माशाल्लाह रोज ऑनलाइन होते हैं, तो मुख्तलिफ से मुख्तलिफ टॉपिक होने चाहिए, कबूतरबाजी से लेके उड़ाने के भी होने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि देखें अभी आज मैं सुन रहा था तो एक दोस्त ने सवाल किया कि सारे लोग जो से हैं वो जोड़ों के कबूतरों के बारे में बताते हैं, उड़ाने के बारे में कोई चीजें नहीं बताता। ऑब्वियसली ऐसी बात नहीं है, बताना चाहते हैं लोग, लेकिन यही लोग फिर मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। अगर मैं किसी को ये बताऊंगा ना कि ये 4 चीजें ले लें, अब भट्ट साहब ने पिछली एक वीडियो में एक सर्दियों के पाउडर का नुस्खा बताया था कि यार मैं ये पाउडर बनाता हूँ, इससे कबूतर बड़े तंदुरुस्त रहते हैं। लोग उसको ना एक मजाक बना लेते हैं, कबूतरों को नहीं मजाक बनाते, चीजों को मजाक बना लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। उसकी तसल्ली अपने उस्तादों के पास ही जाके हो। ठीक है, नहीं मैं यहाँ पे मैं एक बात हूँ, मैं ये बताऊं कि यहाँ पे अगर वो लोग चाहते हैं ना कि हमने सीखना है खाने का दाना पानी, फिर एक अच्छा उस्ताद पकड़ ले, ज्यादा बेटर है उनके लिए यूट्यूब पे आके सीखने के। दीवे थल्ले हनेरा, दीवे थल्ले हनेरा, उस्ताद भी अपने शगिर्दां नूं घट सिखांदे ने, बाहर वालियां नूं बहुता सिखांदे ने। ये भी गल है कीजिए। और दूसरी बात मैं आपको बात बताता हूँ, नदीम भाई आपने भी जिंदगी गुजार दी है मेरे भाई। देखिए मैं उस दिन बता रहा था ना कि मुझे लगता है, मेरा जाती राय है कि मियां साहब के कबूतरों में फिरोजपुरी, मैंने ये नहीं कहा उन्होंने 100% डाले, मैंने कहा मेरी अपनी, देखिए मुझे भी अरसा दराज हो गया कबूतर रखे हुए, एक बंदे को एक कबूतर मिल जाते हैं बड़ी आसानी से, एक बंदे को कबूतर एक मिनट भट्ट साहब रुक जाए भट्ट साहब रुक जाए। यहाँ पे ना मैं आपकी चंद एक बातों को, उस दिन पे मैं करने लगा था फिर मैं रुक गया, आज मैं आपको रोक रहा हूँ। सबसे पहले एक चीज दोस्तों को बता दूं, दोस्तों अगर नूर के बाद वाला पहला रिंग सफेद है तो कमगर होगा, दूधिया कलर का है तो कमगर होगा। अगर वही कमगर कबूतर है, उसका रंग कमगरों वाला, आंख कमगरों वाली, लेकिन उसका जो रिंग है वो उस्मानी या नीला या ग्रे या फिर ब्राउन होगा, तो इट्स मीन उसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी है? फिरोजपुरी कबूतरों की। हम हाँ जी, हमारे जो कसूर की बात की जाए कबूतरबाजी में, ये याद रख लीजिएगा, जो सफेद गहरे रिंग है सिर्फ और सिर्फ फिरोजपुरी कबूतरों के पास हुए हैं। और हमारे हर कबूतर के अंदर इस वक्त जो हमारे पास शक्लें मौजूद हैं, उन कबूतरों के अंदर 3 कबूतर मौजूद हैं। 3 कबूतर रिपीट कर देता हूं। कमगर कबूतर, मैं यहाँ पे कोट नहीं करना चाहता, मेरे मुंह से बड़ी दफा ये बात सामने आई है, जो कमगर कबूतर है उसके पीछे भी रामपुरी सफेद दूधी आंख वाले कबूतर हैं। उसके अलावा अगर नीले रिंग की बात की जाए, सवाए फिरोजपुरियों को नीला रिंग किसी के पास मौजूद ही नहीं है। ठीक है, अब टैडी कबूतरों में आ जाओ। टैडी कबूतरों में जिनके सफेद चांदी आंख के रिंग होंगे, नूर के बाद वाला, वो वाला रिंग सिर्फ और सिर्फ इट्स मीन कि उसका डोमिनेटिंग ब्लड जो है ना वो रामपुरी है। अगर उसका रिंग वही नीला या गहरा होगा, इट्स मीन उसमें डोमिनेटिंग जो ब्लड है वो फिरोजपुरी है। बट साहब अब आप अपनी बात पूरी करें। आपने बड़ी प्यारी और बड़ी खूबसूरत तरीके से ना बात को बयान किया है, बहुत अच्छे तरीके से बयान किया। शायद मैं भी ऐसे ना बयान कर सकता कि जो बेस वाइट रिंग की है वो आपने इतने प्यारे तरीके से डिफाइन किया, और नीले रिंग की। और ये बात देखें, लोग यहाँ पे जितने बैठे हैं मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, वो ये सोचते हैं, आमतौर पे उनका सवाल होता है कि कबूतर की ब्रीड के अंदर अगर कोई ब्रीड को एंटर किया गया तो वो ब्रीड कहाँ से शो होती है। अच्छा,
उसकी सबसे बड़ी पहचान तो आंख है कि अगर आंख है उसमें टैडी डाल आंख ही देंगे तो बताती है वो सब। ठीक। नहीं 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 नहीं, मैं मेरी बात कंप्लीट होने दे जरा। अगर आपने अच्छा कमगर सॉरी, कबूतर मुझे उसमें इजाजत फिरोज दें, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह बात होगी, मुझे इजाजत दें, ठीक है? चलिए ठीक हो गया, ओके, ठीक अस्सलाम हो, वालेकुम। अल्लाह अस्सलाम हाफ़िज़। वालेकुम। जब आपके पास एक कमगर कबूतर है, उसमें फिरोजपुरी कबूतर डाला है ना, तो उसके अंदर नीला रिंग आ गया, ठीक है ना। उसने उस व्हाइट रिंग के, क्योंकि नीला रंग व्हाइट के ऊपर बैठ जाता है, व्हाइट कलर की कोई बेस नहीं है, व्हाइट व्हाइट है, उसके ऊपर आप कोई भी कलर डालेंगे वो व्हाइट अपना कलर इज रंग, नो कलर। हाँ जी, उसके ऊपर वो अपना नीला कलर का शेड ले आएगा, ठीक है। उसके बाद जो इसकी बेसिकली जमीनें होती हैं कबूतर की आंख में ना, बेशक सादी आंख भी है, उसके अंदर तहें होती हैं, ये फोकस होता है आंख के अंदर, पर्दे होते हैं, पर्दे। वो जो बैक पर्दा है ना, उसको व्हाइटनेस को खत्म करके ना वो नीले जरों से ले आएगा चांदी जरों की साइड पे। नीले जरे में ऊपर की आंख को नहीं लाएगा, ऊपर की आंख को चांदी जरों में लेके आएगा, ठीक है। उसी में आप टैडी कबूतर डाल दें, वो क्या करेगा, टैडी व्हाइटनेस जब उसके अंदर डलेगी, वो जो चांदी चीज होगी वो सफेद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम आंख से हट जाते हैं, वो आंख से हमें आंख में कबूतर नहीं शो कर रहा। कबूतर का आप कुंदा खोलेंगे ना, कुंदा जो बड़े उस्ताद होते थे वो कहते थे ए वाला पर है, उसका मकसद ये नहीं होता कि कबूतर बढ़िया ना, वो पर शो होता है। फिरोजपुरी कबूतर आप देख लें, आपको हर नीले रिंग वाले कबूतर के अंदर लाजमन फिरोजपुरी पर नजर आएगा, हो ही नहीं सकता कि उसमें फिरोजपुरी पर ना नजर आए, चेक करके देख ले। और सर मैं जी यहाँ गारंटी पे से कह सकता हूँ, गारंटी से कह बादशाह सकता हूँ, सुन ले मेरी ठहरे। मैं आज ऐसी बात करने लगा हूँ, शायद सियालकोटी मेरे जो भाई हैं सियालकोट के, वो शायद मुझे अच्छा ना समझे, सियालकोट के बटेरे, चूहे, छतले कबूतर भी फिरोजपुरी कबूतरों से बने हुए, काले मुंह वाले भी फिरोजपुरी हैं, कोई नाराजगी वाली बात नहीं, उनको भी पता है, जो उनके पीछे भी फिरोजपुरी हैं। जी देखिए, अब आपने अगर ये चीज को क्लियर करना है ना, आप 3 खानदान फिरोजपुरी आपस में लगाते जाए, उनकी जो नीचे की बेस होगी ना, वो ब्लैक होनी शुरू हो जाएगी, नलाहट के जर्रे ब्लैकिश जर्रों में तब्दील होने शुरू हो जाएंगे। उम्र एक बात सीधा हो गया भी, वो कलर ऐसे ही जब उम्र में जाते तब भी कलर ऐसा करते जाते हैं। हाँ जी, और फिरोजपुरी कबूतर मैं ये कहता हूँ कि किंग ऑफ द ब्रीड जो है ना, वो फिरोजपुरी, बांका, रामपुरी, ये किंग ब्रीड है। इन ब्रीड के आगे सब ब्रीड जो है ना, वो इनके आगे से ब्रांचेज आई, तीनों ब्रीड्स में से निकली हुई ब्रांचेज हैं। मेरा एक सर जी फिरोजपुरी मैं दोस्तों को अक्सर कहता हूँ, हमारे हाई फ्लायर कबूतरों का जो जद्दे अमजद कबूतर है वो फिरोजपुरी है, इसी से सारे निकले, इसी से निकले। कमगर कबूतर भी फिरोजपुर के हैं, कमगर कबूतरों के पीछे भी रामपुरी है। अब चले मैं यहाँ पे मैं उस्ताद का नाम नहीं लेता, बहुत बड़ा नाम है उस्ताद का, बहुत बड़ा नाम है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक चीज बता दूं, जो पुराने सब्ज चीने कबूतर थे, जो पुराने सब्ज चीने कबूतर थे लाल आंख वाले, उनको जब क्रॉस किया गया रामपुरियों में तो इनकी ये शक्ल सामने आई। अब जो सामने रामपुरियों के कबूतर अब सामने आ रहे हैं, ये वाला रामपुरी नहीं है वो कबूतर। मेरी बात सुने, मैं एक सारी बातों की अभी मैं एक ऐसी बात कर दूंगा कि आप कहेंगे भट्ट साहब आपने ठीक की। आप मुझे ये ठीक है बात है, आज से 20 साल पहले चले जाएं, कोई ऐसा कबूतर नहीं होता था जो रिंगदार आंख का नहीं होता था, नहीं होता, मेरी नजरों से नहीं गुजरा कोई ऐसा कबूतर जो रिंगों के बगैर होता था। पहले होते ही रिंगों वाले कबूतर थे, अब तो लोगों ने कुछ ज्यादा समझदार, हमसे भी सीनियर उस्ताद हैं, वो कहते हैं जी रिंगों का कोई किरदार ही नहीं है। रिंगों का कबूतर के अंदर बड़ा मेन किरदार है। जब गर्मी पड़ती है ना, जब देखो आप कभी नोट करें, आप गर्मी में बाहर निकले होते हैं ना, तो आपकी जब सर पे गर्मी पड़ रही होती है ना, तो आप घर में आते हैं ना, आपको घर ले कहते की होया तुहाडी अखां लाल होई हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? क्योंकि जो आपके सारे जिस्म का कनेक्ट है वो आपकी हराम मगज के साथ है। जब आप पे हीट पड़ती है तो आंखें आपकी लाल होती है। वो टैडी
कबूतर है, वो कमगर कबूतर है, वो ईमानदीन कबूतर है, वो जो भी कबूतर है, वो जो रिंग होते हैं ना, वो समझने ऐसे होती है कि जिस तरह जमीन में दरारे हैं, दरारे, और दरारों में आप पानी डालेंगे तो दरारों के अंदर घुस जाएगा, दरारों के अंदर घुस जाएगा ना, और जो सीधी है जमीन उसके ऊपर पानी खड़ा हो जाएगा, और जब ऊपर खड़ा होगा तो इसका मतलब वो डिस्टर्ब करेगा, ठीक है ना। जिसकी आंख में खून उतरा है तो वो जरों में बैठ ही नहीं रहा, जरों के अंदर चला गया तो वो बैठ गया, ठंडा हो गया। बेसिकली वो ठंडे गर्म का काम करता है। ऐसी है दो जी, तीन ऐसी आज पॉइंट देता हूं, मैं आज आया हूं शायद लोगों के लिए आया हूं। कबूतरबाजी का शुरू और एंड ये है कि कबूतरबाजी जिसने सीखनी है वो सिर्फ ये देखे कि मैग्नेट जो होता है ना, मैग्नेट वो भी प्लस माइनस मिलता है तो जुड़ता है। जो बिजली है गर्म तार और ठंडी तार मिलती है तो लाइट जलती है, सोने में सिक्का डलता है तो सोना बनता है। ऐसे ही कबूतर दोनों अच्छे होंगे तो जोड़ा कभी कामयाब नहीं होगा। कबूतरी में हल्का थोड़ा सिक्का है, कबूतर सोना है, वो जोड़ा लगेगा, उसका 100% रिजल्ट आएगा। ये मैंने आज खुली किताब लोगों के आगे रख दिया। अब जिसने समझना समझ ले, जिसने नहीं समझना वो मुझे बुरा भला भी कीजिए, हो उसका दिल करता करे, लेकिन मैंने ये इतनी बड़ी बात कर दिया। देखें, हमेशा कबूतर को देखें कि इस कबूतर के अगर कुंदे सीधे हैं तो इसको सीधे कुंदों की मादी देंगे तो और सीधे होकर कबूतर बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। उसको अंदर के कुंदे दें। अगर कबूतर बहुत ज्यादा तेज है उसको मध्यम कबूतरी दें। कबूतर के जोड़ अगर बहुत अच्छे हैं, कबूतरी थोड़े खुले जोड़ों की दें। कबूतर की बड़ी हड्डी है उसे छोटी हड्डी दें, गोल हड्डी है उसको स्ट्रेट हड्डी दें। अगर उसकी खड़ी हड्डी है जिसको कश्ती हड्डी कहते हैं उसको बैठवीं हड्डी दें। ये चीजें लोग देखें ना, अब ये कभी किसी ने डिस्कस नहीं की। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोगों तक कोई नई चीज पहुंचाए, ना कि वही चीजें 9वीं। बट यार मुझे नहीं आज तक समझ लगी, कोई मुझे बताए कि 9वीं बड़ी और 10वीं छोटी, वो कबूतर क्या शाम को ही बैठते हैं? नहीं, सिर्फ और सिर्फ अप एंड डाउन होने में फर्क आता है बस। उनकी एक बंदा जरा तेज चल रहा है, एक बंदा स्लो चल रहा है, एक बंदा ऊपर गया, वो जब निकला उसने सीधा आगे बैठ जाना है, एक आया है तो उसने फिर दोबारा कर लिया। उसकी ये नहीं होगा कि वो 5 घंटे उठता तो वो 7 घंटे, नहीं। ये बिल्कुल लोगों की मनगढ़ंत कहानी है। लोग कहते हैं कि बगल छोटी हो तो कबूतर नहीं होता। सिर्फ बगल छोटी होगी ना, कबूतर कुंदा तेज मारेगा। कुंदा तेज मारने की वजह से अब उसको 10 मारने पड़ेंगे, दूसरे को 4 मारने पड़ेंगे, तो वो स्लाइड कर लेगा। जिसकी बड़ी बगल होगी वो खड़ा हो जाएगा ना, कम उसको जोर लगाना पड़ेगा। मैं यही बता रहा हूँ ना। देखिए, जो बात बताएं उसके साथ लॉजिक बताएं। भाई छोटी बगल होगी तो उसको वो हमेशा देखे, छोटी बगल वाला कबूतर हमेशा कुंदा तेज मारता है। साहब इधर आपको एक सेकंड रोक रहा हूँ, इसकी मिसाल एक दे रहा हूँ बहुत बड़ी। पैरागन फाल्कन की बगल को देखें, उसके पर की शेप देखें, स्पीड। जबकि आप शाहीन को देखेंगे उसका, और ये जो मुर्दार खाती है गिद्ध, उसकी बगल की लंबाई देखें, वो हवा में बिल्कुल खड़ा हो जाता है मुअल्लक होके। जी बिल्कुल है, बगल बड़ी, और ये इसका बहुत अच्छी मिसाल है इसको वादे करने की। बात सब कैरी ऑन करें। अच्छा, उसके बाद आ जाती है जोड़ हड्डी की बात। मैं एक चीज जानता हूं, कबूतर को लोग कहते हैं ना बाबा जी ने फड़िया, बाबा जी अन्ने थी, तो बाबा जी ने कहता है कबूतर चंगा दे मोड़ लग गई। कबूतर के ना देखने वाले पॉइंट्स कम होते हैं, फील करने वाले पॉइंट्स ज्यादा होते हैं। अच्छा, एक मैं बात सारे दोस्तों को बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक उस पार्टी से है जिस पे मुझे बड़ा फख्र है। मियां नजीर पार्टी, सीएम, यानी कि अब चेयरमैन साहब की अब सीएम पार्टी हो गई है वो। और माशाल्लाह हमारे उस्ताद भी बहुत काबिल हैं, हमने उनसे बड़ा कुछ सीखा है। मेरे जो उस्ताद हैं वो हसन इमाम नकवी साहब हैं, उनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा है। उसके बाद मेरा बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और बहुत ही प्यार वाले भाई हैं एहसन पुरी साहब, जानते हैं वो, मैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनसे मैंने वो पॉइंट सीखे हैं जो कबूतरबाजी के कॉन्सेप्ट में थे ही नहीं, जो कबूतरबाजी के थ्योरी में थे ही नहीं, वो पॉइंट्स उनसे मैंने सीखे। और उन पॉइंट्स को मैंने फिर तजर्बे के तौर पे अच्छे कबूतरों में, अच्छे जिन
की परफॉर्मेंस अच्छी थी, उनमें चेक किया वो थे भी। अब देखिए, ये बात करने का मकसद ये था कि जिन लोगों से हमने सीखा है उनका अगर जिक्र ना हो तो फिर वो ये जो है ना बात, ये बड़ी बुरी होती है। ये जो है ना, ये बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं होती। अब इसी तरह अगर मैंने दाने पानी का सीखा है तो वो इजाज भाई माशाल्लाह, मैंने किसी को अगर उड़ाने में देखे, बड़े बड़े अच्छे उड़ाने वाले हैं, लेकिन मैंने जिनको देखा है उनके अंदर मुझे इजाज भाई की जो उड़ाने की परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी लगी। इजाज पहलवान साहब जो सुन्नाबाद में होते, एक तो वो कबूतर का मिजाज समझते हैं कि कबूतर को जो है ना किस मिजाज से उड़ाना है। अगर कल मौसम कैसा है तो उसे कैसे दाना पानी करना है। अगर मौसम कल हवा ऊपर की तरफ है तो कबूतर का दाना पानी क्या करना है। अगर हवा का प्रेशर, देखें ये अब मैं जो पॉइंट कर रहा हूँ ये सीख लें सारे। अगर हवा का प्रेशर ऊपर की तरफ है तो दाना पानी चेंज हो जाएगा, हवा का प्रेशर नीचे की तरफ है तो दाना पानी चेंज हो जाएगा, कबूतर की पूरी संभाल की थ्योरी बदल जाएगी। अब ये देखें ना, ये बातें लोगों को पता ही नहीं है कि कल हवा दा दबाओ थल्ले वाले या दबाओ उत्ते वाले, हालांकि इसका बड़ा किरदार है कबूतरबाजी के अंदर। ये बातें किससे सीखी? हमने उनसे सीखी। उनको किसी दिन डालेंगे, वो बड़े इंफॉर्मेशन देंगे आप लोगों को। जुमेरात वाले टॉपिक रखेंगे प्रवास साहब जुमेरात वाले दिन जाज साहब फाइनल जे इंशाअल्लाह ताला जरूर जी। मैं उन्होंने बड़ा पसंद करना है। ਉਹਦੇ बाद साडे बड़े बड़े अच्छे उस्ताद ने, इरफान बेग साहब ने, वो बहुत अच्छे कबूतर। अच्छा भट्ट साहब ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? सर ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਆਉਣਾ, ਆ ਧੁੰਦਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ इंशाल्लाह जरूर। भट्ट साहब एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जब भी लाइव हुआ करें ना तो कोशिश किया करें कि टॉपिक ऐसा रख लिया करें जिससे ना ये जो लोग, ये हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, जो इनकी मेहरबानी है कि ये लोग हमें सुनते हैं। टाइम सबसे कीमती चीज है, टाइम से बढ़ के कोई चीज नहीं। अगर ये टाइम हमारे लिए स्पेंड करें तो अगर ये कुछ उससे अर्न नहीं करेंगे ना तो ये हम इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो इनको अर्न कराया करें। देखिए कोई ना कोई आज मैंने 2-3 ऐसे पॉइंट बता दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह के जिससे इनको फायदा हासिल करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर इनकी अपनी मर्जी है। मैंने तो अपने इनकी टाइम जो इन्होंने हमारे लिए स्पेंड किया उसके लिए किया। बिल्कुल है। और भट्ट साहब मेरा प्रॉपर जो होता है ना, जब मैं लाइव आता हूँ तो मेरा कोई ना कोई टॉपिक होता है। आज का टॉपिक बेसिकली जीरे था। मुझे ना अजीब सुलझन होती है जब लोग कहते हैं ना कि जीरा ऐसा है जीरा वैसा, इसलिए ये मैंने टॉपिक रखा। बहरहाल मजा आया आज का। इंशाल्लाह भट्ट साहब फिर दोबारा आपसे गुफ्तगू होगी। आप दोस्तों से इजाजत मांगते हैं, 2 घंटे हो गए फिर होती है। जैफर भट्ट साहब थैंक यू, उस्मान भट्ट साहब थैंक यू। अच्छा दोस्तों, बेसिकली आज का जो टॉपिक था वो था कबूतर, कमगर कबूतरों के मुतालिक। दोस्तों एक बात याद रख लीजिएगा, ये हरफे आखिर समझे, कुछ भी समझे, इस बात को समझे ना समझे, जीरो के बगैर कमगर मुमकिन ही नहीं है। कमगरों के बगैर जीरे मुमकिन ही नहीं है। मतलब कमगर जीरो के बगैर मुमकिन नहीं। लेकिन अब आगे उनका जो कैंडा है उसका मतलब पर पुर्जा है वो कैसे आप मेंटेन करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। जीरे कबूतर बेस्ट कबूतर है, लाल आंखों में इनसे अच्छे कबूतर हो नहीं सकते, ये याद रख लीजिएगा। अब दीजिएगा इजाजत, फीमान अल्लाह हाफिज। कल नए टॉपिक नए इशू के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फीमान अल्लाह हाफिज।